evening, good evening, good evening, good evening, everyone. How are you? Allah unnaro. क्यों कैसन वाह कैसे हैं आप लोग? बेटा आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे। मतलब मैं देख रहा था कमेंट बॉक्स फुल हो गया था कि सर फ्लूइड मैकेनिक्स का कुछ करवा दो। तो बेटा आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं एक झमाझम टॉपिक, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। मुझे पता है आप लोगों को कैसे ही बोला जाता है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन तो काफी डर लगता है ना। सिर्फ आधा घंटा, ओनली 30 मिनट्स, पूरा डर खत्म कर दूंगा, पूरा डर खत्म कर दूंगा। यहीं से ही आयलर इक्वेशन भी डराइव करने वाले हैं। जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, डेरिवेशन है, प्रॉब्लम्स है, सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 30 मिनट्स में। आपको मजा ही आ जाएगा, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसके कुछ स्पेशल केसेस से गेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पूछा जाता है। इंटरव्यू में चले जाओ तो वहां पर तो डराइव करने के लिए बोल देते हैं। आप आईएससी बैंगलोर के इंटरव्यू के लिए जाएंगे या फिर आप बार के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप डराइव कर सकते हो रे बाबा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। चैट बॉक्स लाल हो जाए रे बाबा, चैट बॉक्स लाल हो जाए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो फटाफट से चैट बॉक्स लाल कर दो। वी विल स्टार्ट। तो बेटा जो लोग पहली बार आ रहे हैं मेरे सेशन के लिए, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज देवेंद्र सिंह नेगी, है ना। माई नेम इज देवेंद्र सिंह नेगी और इसी यूट्यूब चैनल पर मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी गेट MEPIXE। आई एम गेट ऑल इंडिया रैंक 1 2019-20 इंजीनियरिंग साइंसेस पेपर। 2 बार गेट एग्जाम में मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 है, 2019 2020, है ना। मेरा गेट स्कोर 1000 आउट ऑफ 1000 था। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं बेटा आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। प्री स्पेशल लर्निंग वीक स्टार्ट हो रहा है, जहां पर मैं आपको 3 दिन में 3 चैप्टर थर्मोडायनामिक्स के करवाने वाला हूं। क्विक शॉर्ट टर्म फुल कोर्स में आपको मजा ही आ जाएगा। देखो 4th ऑफ नवंबर सैटरडे 9:30 PM पे मैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको करवा दूंगा। 5th ऑफ नवंबर संडे मैं आपको एंट्रोपी करवा दूंगा, है ना। और 6th ऑफ नवंबर 9:30 PM मैं आपको एक्सर्जी करवा दूंगा। सैटरडे संडे मंडे, सैटरडे संडे मंडे, ये आपका थर्मो डे है रे बाबा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। और स्टार्ट करते हैं कहानी यहां से एकदम। बस आप मुझे सुनते जाना, आप मुझे सुनते जाना। लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर चीजें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। एंड में आपको नेवियर स्टोक्स इक्वेशन भी दिखेगी, आयलर इक्वेशन भी दिखेगी, बहुत सारे बेहतरीन कंक्लूजन आपको दिखने वाले हैं। देखो बेटा, अगर मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से है, जहां पर आप देख रहे हैं डो यू बाय डो एक्स, डो वी बाय डो एक्स, डो डब्ल्यू बाय डो एक्स, ये पहली रो में है। दूसरी रो में क्या है? डो यू बाय डो वाई, डो वी बाय डो वाई, डो डब्ल्यू बाय डो वाई। तीसरी रो में क्या है? डो वी बाय डो यू बाय डो जेड, डो वी बाय डो जेड, डो डब्ल्यू बाय डो जेड। ये बेसिकली वेलोसिटी ग्रेडियंट्स हैं। ये बेसिकली क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट्स हैं। स्मॉल u इज रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन। स्मॉल v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। स्मॉल w क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन z डायरेक्शन। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट्स हैं। ये एक मैट्रिक्स है। क्या मैं इस मैट्रिक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। पहला हिस्सा ये रहा और दूसरा हिस्सा ये रहा। भाई ये तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा कि किसी भी मैट्रिक्स को
किसी भी मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना, जिसमें से एक मैट्रिक्स होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरी होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको पता है। अब देखो मैंने इन दो मैट्रिक्स में डिवाइड क्यों किया है, चीजों को समझना, चीजों को समझना। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये जो पहली वाली मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इट इज रिलेटेड टू डिफॉर्मेशन, और ये जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज रिलेटेड टू रोटेशन। अगर आपने थोड़ा सा डिफरेंशियल एनालिसिस अच्छे से किया है तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो डो यू बाय डो एक्स है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द लीनियर स्ट्रेन रेट इन एक्स डायरेक्शन। ये वाली टर्म रिप्रेजेंट कर रही होगी एप्सिलॉन, कहीं ना कहीं एप्सिलॉन डॉट एक्स वाई को, ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही होगी एप्सिलॉन डॉट एक्स जेड को, एप्सिलॉन डॉट वाई एक्स, डो वी बाय डो वाई क्या हो गया आपका एप्सिलॉन डॉट वाई वाई, है ना, लीनियर स्ट्रेन रेट इन वाई डायरेक्शन। ये क्या हो गया आपका एप्सिलॉन डॉट वाई जेड, है ना। ये वाली टर्म क्या हो गई आपकी डो यू बाय डो जेड प्लस डो डब्ल्यू बाय डो एक्स, क्या ना, इसे ये रिप्रेजेंट कर रही है कहीं ना कहीं एप्सिलॉन डॉट जेड एक्स को। तो पहली वाली जो मैट्रिक्स है ये कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन से रिलेटेड है, और ये जो दूसरी वाली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको समझ में आ रहा होगा, ये कहीं ना कहीं रोटेशन से रिलेटेड है, रोटेशन से रिलेटेड है। ये आपको याद आ रहा है ओमेगा एक्स वाई, ओमेगा एक्स जेड, ओमेगा वाई एक्स, ओमेगा वाई जेड, ओमेगा जेड एक्स, ओमेगा जेड वाई। अब मैंने ऐसे दो हिस्सों में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ना मैं आपको एक फील देना चाह रहा हूं कि किस तरीके से स्ट्रेन रेट टेंसर दिखाई देती होगी। तो यार ये वाली जो पहली वाली मैट्रिक्स है इसको मैं बाहर निकालता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं। देखो यहां मैंने वही चीजें लिखी हैं, ये जो ये वाली पहली वाली मैट्रिक्स है इट इज रिप्रेजेंटिंग सेकंड ऑर्डर स्ट्रेन रेट सिमेट्रिक टेंसर, और ये जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है ये रिप्रेजेंट कर रही है सेकंड ऑर्डर एंगुलर वेलोसिटी स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। अब देखो मेरा एम है कि मैं आपको ना स्ट्रेन रेट टेंसर कैसा दिखता है वो दिखाना चाह रहा हूं। तो जो पहली वाली मैट्रिक्स थी ये रही आपके सामने, डो यू बाय डो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एप्सिलॉन डॉट एक्स एक्स को, ये वाली टर्म रिप्रेजेंट कर रही है हाफ, तो ऑफकोर्स रह गई एप्सिलॉन डॉट एक्स वाई। तो इस तरीके से मैंने लिखा है। नाउ आपको ये चीज पता है, नाउ आपको ये चीज पता है कि एप्सिलॉन डॉट एक्स वाई, एप्सिलॉन डॉट वाई एक्स आपस में इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स की जगह वाई लिखो, वाई की जगह एक्स लिखो, बीच में प्लस का निशान है तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो यस, एप्सिलॉन डॉट एक्स वाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन डॉट वाई एक्स, एप्सिलॉन डॉट एक्स जेड इज इक्वल टू एप्सिलॉन डॉट जेड एक्स, एंड एप्सिलॉन डॉट वाई जेड इज इक्वल टू एप्सिलॉन डॉट जेड वाई। अब यहीं पे ही आप ध्यान से सुनना बेटा, बहुत बार आपने देखा होगा कि जब शियर स्ट्रेन रेट निकालने के लिए बोला जाता है तो आपने देखा होगा कई जगह पर फार्मूला लिखा होता है ये, अगर मान लो 2D फ्लो हो रहा है एक्स वाई प्लेन में तो डो वी बाई डो एक्स प्लस डो यू बाई डो वाई लिखा होता है, और कुछ जगह पर आपने देखा होगा बुक्स में ये फार्मूला लिखा होता है हाफ, हाफ डो वी बाई डो एक्स प्लस डो यू बाई डो वाई। आज आपको ऐसा पता चलेगा, आज आपको पता चलेगा कि क्यों कई बार लोग हाफ लगा देते हैं। देखो मान लो मैं एक काम करता हूं, गामा आई जे लिखता हूं किसको, हाफ एप्सिलॉन डॉट गामा डॉट आई जे लिखता हूं किसको, हाफ एप्सिलॉन डॉट आई जे को, जहां पर आई और जे आपस में इक्वल नहीं है, मतलब मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये जो हाफ एप्सिलॉन डॉट एक्स वाई है ये हो जाएगा गामा डॉट एक्स वाई, ये जो हाफ एप्सिलॉन डॉट एक्स जेड है ये हो जाएगा गामा डॉट एक्स जेड, एंड ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही है आपकी
स्ट्रेन रेट टेंसर। अब ध्यान से सुनना, कुछ लोग बोलते हैं कि यार स्ट्रेन रेट टेंसर जब हम लिखेंगे तो वहां पर ये जो हाफ वाला पार्ट है, ये जो हाफ वाला पार्ट है उसको हम गामा के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेंगे। और यही रीजन है कि कुछ बुक्स में जब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द शियर स्ट्रेन रेट अगर 2D फ्लो हो रहा है एक्स वाई प्लेन में, तो कई बुक्स में आपको मिलेगा, कई बुक्स में आपको मिलेगा डो वी बाय डो एक्स प्लस डो यू बाय डो वाई, और कुछ बुक्स में आपको मिलेगा हाफ डो वी बाय डो एक्स प्लस डो यू बाय डो वाई। याद रखना, जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि 2D XY प्लेन फ्लो के लिए जो शियर स्ट्रेन रेट है वो ये है, वो एक्चुअली में बात कर रहे हैं एप्सिलॉन डॉट XY की, और जो लोग आपको ये फार्मूला बताते हैं वो बात कर रहे हैं गामा डॉट XY का। याद रखना, जो हमारा स्ट्रेन रेट टेंसर है उसमें गामा डॉट XY आता है, और अगर इस फॉर्म में लिखना है तो फिर हाफ एप्सिलॉन डॉट XY आएगा। आई होप ईच एंड एवरी वन इज अ क्रिस्टल क्लियर टिल हियर। आज आपकी ये वाली जो क्वेरी है, डाउट है, ये क्लियर हो गया होगा। और अगर ये क्लियर हो गया तो फटाफट से चैट बॉक्स से लाल हो जाए। अरे बाबा बेटा, अगर ये डाउट क्लियर हो गया है तो फटाफट से चैट बॉक्स लाल हो जाए। अरे बाबा, क्यों ऐसा होता है कि कई बार जब शियर स्ट्रेन रेट का फार्मूला आता है तो कुछ किताबों में हाफ नहीं है और कुछ किताबों में हाफ है। यस यस यस, क्या ही तो बात है। अरे बाबा बेहतरीन। नाउ सिमिलरली अगर मैं स्ट्रेस टेंसर लिखने जाऊं तो स्ट्रेस टेंसर कैसे लिखूंगा बेटा, ध्यान से देखना। सिग्मा एक्स एक्स टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड टाउ वाई एक्स सिग्मा वाई वाई टाउ वाई जेड टाउ जेड एक्स टाउ जेड वाई टाउ जेड जेड। ऑफ कोर्स ये आपके नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं और ये आपके शियर स्ट्रेसेस हैं। अगेन द सेम थिंग, टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, टाउ एक्स जेड इज इक्वल टू टाउ जेड एक्स, टाउ वाई जेड इज इक्वल टू टाउ जेड वाई। बहुत बढ़िया। नाउ स्ट्रेस टेंसर के बारे में बहुत बढ़िया बेटा, रिति सुंदर, ब्रैग, छा गए गुरु। नाउ प्लीज लिसन केयरफुली, इस चीज का ध्यान में रखना बेटा। जो स्ट्रेस टेंसर है ऑफ कोर्स सेकंड ऑर्डर टेंसर है, मतलब अगर आपको कंप्लीटली डिफाइन करना है तो मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, साथ में आपको डायरेक्शन और प्लेन भी चाहिए। तो यहाँ पर पहले सब्सक्रिप्ट पर, यहाँ अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर आप लिखते हो डायरेक्शन और यहाँ लिखते हो प्लेन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा है टाउ एक्स वाई, तो ये वाई डायरेक्शन और एक्स इज द प्लेन। ठीक है। नाउ क्या आपके दिल में एक ऐसी ख्वाहिश है कि यार कोई हमको ये बता देता कि इस स्ट्रेस टेंसर और इस स्ट्रेन रेट टेंसर के बीच में क्या रिलेशन है, तो मजा ही आ जाता। और कहीं ना कहीं ये जो रिलेशन आएगा इन दोनों टेंसर के बीच में, हम लोग यूज करने वाले हैं नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में। तो मैं अभी आप लोगों को एकदम प्यार से बेस बनाता हुआ चल रहा हूं रे पापा। तो यार ध्यान से देखना बेटा, लुक एट हियर केयरफुली। एम क्या है? एम ये है कि मैं इनके रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं, इनके साथ मैं स्ट्रेस टेंसर का रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं स्ट्रेन रेट टेंसर के साथ। कैसे करेंगे फटाफट से देखना। कुछ अजम्पशंस ले रहा हूं। जो हमारा फ्लूइड है, लेट अस सपोज वो होमोजीनियस आइसोट्रोपिक फ्लूइड है। जो हमारा फ्लूइड है वो न्यूटोनियन फ्लूइड है। और जब मैंने न्यूटोनियन फ्लूइड बोला तो न्यूटोनियन फ्लूइड बोलने से मेरा मतलब है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन रेट के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। अब देखो बेटा, अगर ये दो अजम्पशंस मैं लेता हूं तो जो रिलेशन आता है सिग्मा एक्स एक्स का, वो कुछ इस तरीके से आता है, ए प्लस बी एप्सिलॉन डॉट एक्स एक्स प्लस सी एप्सिलॉन डॉट वाई वाई प्लस डी एप्सिलॉन डॉट जेड जेड। लीनियर रिलेशनशिप है ना।
प्लस ई एप्सिलॉन डॉट एक्स वाई प्लस एफ एप्सिलॉन डॉट वाई जेड प्लस जी एप्सिलॉन डॉट जेड एक्स। अब मुझे यहां बताओ, जब मैंने सिग्मा एक्स एक्स की इक्वेशन लिखी है कितने अननोन हैं? फटाफट से देखो, 1 2 3 4 5 6 7। सिग्मा एक्स एक्स की इक्वेशन में 7 अननोन है। सिमिलरली जब मैं सिग्मा वाई वाई की लिखूंगा 7 अननोन, सिग्मा जेड जेड की लिखूंगा 7 अननोन, टाउ एक्स वाई की लिखूंगा 7 अननोन, टाउ वाई जेड की लिखूंगा 7 अननोन, टाउ जेड एक्स का लिखूंगा 7 अननोन। टोटल कितने अननोन हो जाएंगे? फटाफट से टाइप करो चैट बॉक्स में, टोटल हाउ मेनी अननोन्स विल बी देयर? यस, 7 into 6 मतलब 42। टोटल देयर विल बी 42 अननोन्स। टोटल देयर विल बी 42 अननोन्स। अब ये 42 अननोन्स को, इनके एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना, अरे ये तो बहुत ही मुश्किल काम है रे बाबा। तो कुछ अजम्पशंस और लेते हैं, कुछ अजम्पशंस और लेते हैं। अजम्पशन नंबर 3, जो ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रेट के रिलेशंस हैं, दे आर इनवेरिएंट विद द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच इज कंप्राइजिंग लेट अस सपोज ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब है जो रिलेशंस हैं वो फिजिकल लॉ को इंप्लाई कर रहे हैं। और जब ये अजम्पशन मैं ले लेता हूं तो भाई साहब सिग्मा एक्स एक्स का जो रिलेशन है कुछ इस तरीके से आता है, माइनस का p प्लस 2 म्यू एप्सिलॉन डॉट एक्स एक्स प्लस म्यू डैश डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर। अब देखो यहां पर ये क्या है? दिस इज बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन। माइनस पी आपको पता है माइनस पी इज प्रेशर, 2 म्यू आपको पता है ना, म्यू आपको पता है डायनामिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। एप्सिलॉन डॉट एक्स एक्स, दिस इज एप्सिलॉन डॉट एक्स एक्स क्या है? यही आपका डो यू बाय डो एक्स था, लीनियर स्ट्रेन रेट इन एक्स डायरेक्शन, यही है, प्लस म्यू डैश। देखो डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर आपको समझ में आ गया। म्यू डैश इज रिलेटेड टू सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू1। यहां पे ये जो म्यू डैश है मैं बोल रहा हूं इट इज रिलेटेड टू सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज दिस सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू1? तो देखना बेटा, सबसे पहले तो रिलेशन देखो किस तरीके से रिलेटेड है। डोंट वरी, मैं पूरा ये ना बहुत लिमिटेड डिस्कशन है इस चीज का, मैं आपको बताऊंगा, इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे ही मैं एक और अजम्पशन लूंगा तो ये सारी चीजें हो जाएंगी स्वाब। बट ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज रख लो। म्यू डैश इज माइनस का 2/3 म्यू माइनस म्यू1। म्यू1 इज योर सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये पिक्चर में आता है जब मोमेंटम एक्सचेंज होता है दो डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के बीच में। मान लो ट्रांसलेशन और रोटेशन के बीच में मोमेंटम एक्सचेंज हुआ, मान लो रोटेशन और वाइब्रेशन के बीच में मोमेंटम एक्सचेंज हुआ, तो ये म्यू1 पिक्चर में आता है। अब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन, फ्लूइड इज स्टोक्सियन फ्लूइड। अब ये स्टोक्सियन फ्लूइड क्या होता है बेटा? स्टोक्सियन फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स का कोई रोटेशन नहीं होता है, कोई वाइब्रेशन नहीं होता है। यार जब कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, तो क्या आपको समझ में आ रहा है ये जो मोमेंटम एक्सचेंज हो रहा होगा बिटवीन डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम वो हो जाएगा शून्य। कुल मिला के आपका जो म्यू1 है सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो हो जाएगा शून्य। और हम लोग इन स्टोक्सियन फ्लूइड के साथ ही डील करते हैं। स्टोक्सियन फ्लूइड के लिए म्यू1 इज शून्य, और जैसे ही म्यू1 हुआ शून्य तो आपका म्यू डैश जो आ गया वो माइनस का 2/3 म्यू आ जाएगा। सर एग्जांपल दे दो कुछ स्टोक्सियन फ्लूइड के। जितनी भी मोनोएटॉमिक गैसेस हैं जो कि परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करती हैं, ऑफ कोर्स दे विल बी बिहेविंग एज द स्टोक्सियन फ्लूइड। जितने भी लिक्विड्स हैं, है ना, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जिनको आप बोलते हो, दे विल बी बिहेविंग एज स्टोक्सियन फ्लूइड। और कहीं ना कहीं फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लिक्विड के साथ ही डील करते हैं।
तो लिक्विड इज बिहेविंग एज स्टोक्स एंड फ्लूइड, और जैसे ही मुझे पता चला कि ये जो म्यू डैश है स्टोक्स एंड फ्लूइड के लिए माइनस का 2/3 म्यू हुआ, मैं जब यहां सब्सटीट्यूट करूंगा म्यू डैश की जगह माइनस का 2/3 म्यू सब्सटीट्यूट करूंगा, तो भाई साहब जो एक्सप्रेशन है सिग्मा एक्स एक्स का कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सिग्मा एक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस का पी इज रिप्रेजेंटिंग प्रेशर, प्लस 2 म्यू एप्सिलॉन डॉट एक्स एक्स माइनस का 2/3 म्यू डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस इक्वेशन पर ही कोई इक्वेशन फ्रेम हो जाए। अब यार देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, इट इज इक्वल टू माइनस पी, पी इज योर प्रेशर, है ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, प्लस 2 म्यू एप्सिलॉन डॉट एक्स एक्स, 2 मल्टीप्लाइड बाय म्यू लीनियर स्ट्रेन रेट इन एक्स डायरेक्शन माइनस का 2/3 म्यू डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये जो पहला वाला टर्म है इसका फ्लूइड के डिफॉर्मेशन से कोई लेना देना है ही नहीं। फ्लूइड का डिफॉर्मेशन हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, ये माइनस पी तो पिक्चर में आएगा। अब ये जो बाकी की दो टर्म्स हैं, यस, इसके अंदर ये जो एप्सिलॉन डॉट एक्स एक्स है ये क्या है, डो यू बाई डो एक्स है। ये जो डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर है अगर आप देखोगे ये क्या है, डो यू बाई डो एक्स प्लस डो वी बाई डो वाई प्लस डो डब्ल्यू बाई डो जेड। बात समझ में आ रही है? तो दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू डिफॉर्मेशन। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि जो पहला वाला टर्म है ये इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लूइड डिफॉर्मेशन है, तो इसको लोग बोल देते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, और बोल भी सकते हैं, ये आपको आइडिया ही है। ये जो सेकंड एंड थर्ड टर्म है, यस, दे विल बी डिपेंडिंग अपॉन द डिफॉर्मेशन, फ्लूइड डिफॉर्मेशन, इनको बोला जाता है डेविएटोरिक स्ट्रेस। और इंटरव्यूज में कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस एंड व्हाट इज डेविएटोरिक स्ट्रेस। यार देखो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो फ्लूइड is static, fluid is at rest, any intelligent student of the class can tell me अगर मेरा fluid rest पर है, अगर मेरा fluid rest पर है, anyone in the class can tell me सिग्मा एक्स एक्स का एक्सप्रेशन उस केस में क्या बन जाएगा। सिग्मा एक्स एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट भाई, अगर मेरा जो फ्लूइड है वो रस्ट पर है तो सीधी सी बात है फ्लूइड का कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। अगर फ्लूइड का कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है तो काहे का एप्सिलॉन डॉट एक्स एक्स ये हो जाएगा शून्य, और काहे का डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर, तो आपका सिग्मा एक्स एक्स आ जाएगा माइनस का पी। यहां तक सब लोग क्लियर है? अरे बाबा, आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्रिस्टल क्लियर टिल हियर। फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे रे बाबा। यस, एक्सीलेंट। नाउ अगर मैं जिस तरीके से मैंने अभी सिग्मा एक्स एक्स लिखा है, अगर इसी तरीके से मैं सिग्मा वाई वाई लिखूं, इसी तरीके से मैं सिग्मा जेड जेड लिखूं, तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ध्यान से देखना बेटा। सिग्मा एक्स एक्स में क्या था, यहां आया था एप्सिलॉन डॉट एक्स एक्स, तो जब मैं सिग्मा वाई वाई लिखूंगा तो एप्सिलॉन डॉट वाई वाई आएगा, बाकी सब सेम। सिग्मा जेड जेड लिखूंगा तो एप्सिलॉन डॉट जेड जेड आएगा, बाकी सब सेम। नाउ एक बेहतरीन ऑब्जर्वेशन करवा रहा हूं, आपको मजा ही आ जाएगा। एक बेहतरीन ऑब्जर्वेशन करवा रहा हूं, आपको मजा ही आ जाएगा। ध्यान से देखना। मान लो मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द समेशन ऑफ सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड। देखना ध्यान से। दिस इज योर सिग्मा एक्स एक्स, दिस इज योर सिग्मा वाई वाई, एंड ये वाला टर्म आपका सिग्मा जेड जेड है। देखो, माइनस का पी माइनस का पी माइनस का पी माइनस का 3p हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ऑब्जर्व करनी है, 2 म्यू एप्सिलॉन डॉट एक्स एक्स प्लस 2 म्यू एप्सिलॉन डॉट वाई वाई प्लस 2 म्यू एप्सिलॉन डॉट जेड जेड। जब आप इनको एक साथ रखोगे, 2 म्यू कॉमन लोगे, तो अंदर में क्या बचेगा, एप्सिलॉन डॉट एक्स एक्स प्लस एप्सिलॉन डॉट वाई वाई प्लस एप्सिलॉन डॉट जेड जेड। लीनियर स्ट्रेन रेट in x direction is basically dou u by dou x. Linear strain rate in y direction is basically dou v by dou y. Linear strain rate in z direction is basically dou w by dou z. और जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आएगा dou u by dou x plus dou v by dou y plus dou w by dou z, which is basically
डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर, एंड यहां पर अंदर में डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर अगर आ गया तो प्लस का 2 म्यू डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर माइनस का 2 म्यू डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर इज गेटिंग स्वाहा। बेसिकली सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड विल बी इक्वल टू माइनस का 3p, और यहां से बेहतरीन एक्सप्रेशन बन जाता है p इज इक्वल टू माइनस का 1/3 सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई वाई प्लस सिग्मा जेड जेड। और जब आप ऐसा लिखते हो तो ये जो प्रेशर आया है इसको बोला जाता है मैकेनिकल प्रेशर। यस, मैकेनिकल प्रेशर इज representing the effect of translation, that's it। क्योंकि देखो मैंने ऑलरेडी क्या किया है, आपको याद आ रहा है, मैंने स्टोक्सियन फ्लूइड ले लिया है। अगर स्टोक्सियन फ्लूइड ले लिया है तो केवल ट्रांसलेशनल इफेक्ट्स सामने आ रहे होंगे। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये जो प्रेशर आपको दिख रहा है, लोग इसको मैकेनिकल प्रेशर बोलते हैं। व्हाट इज थर्मोडायनामिक प्रेशर? थर्मोडायनामिक प्रेशर के केस में तीनों के तीनों मोड ऑफ एनर्जी पिक्चर में आएंगी। ट्रांसलेशनल भी आएगा, रोटेशनल भी आएगा, वाइब्रेशनल भी आएगा। तो यार ध्यान से सुनना, हम लोगों ने सिग्मा एक्स एक्स को रिलेट कर लिया है, हम लोगों ने सिग्मा वाई वाई को रिलेट कर लिया है, हम लोगों ने सिग्मा जेड जेड को रिलेट कर लिया है। एंड ऑफ कोर्स शीयर स्ट्रेस तो आप इस तरीके से लिख ही सकते हैं, ये तो आपको स्टार्टिंग से ही पता है। टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डॉट एक्स वाई, टाउ वाई जेड इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डॉट वाई जेड, एंड टाउ जेड एक्स इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डॉट जेड एक्स। तो बेटा क्या आपको समझ में आ रहा है? ये रिलेशंस आ चुके हैं। अरे बाबा, सिग्मा एक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस का पी प्लस 2 म्यू एप्सिलॉन डॉट एक्स एक्स माइनस का 2/3 म्यू डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर, सिग्मा वाई वाई सिग्मा जेड जेड, टाउ एक्स वाई टाउ वाई जेड टाउ जेड एक्स। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं। यस, आई विल बी कोरिलेटिंग द स्ट्रेस टेंसर एंड स्ट्रेन रेट टेंसर। आपको मजा ही आ जाएगा, आपको मजा ही आ जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, ये आपका स्ट्रेस टेंसर है सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, टाउ वाई एक्स, सिग्मा वाई वाई, टाउ वाई जेड, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई, टाउ जेड जेड। याद रखना ये वाला जो है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में ये सारे हैं, वाई डायरेक्शन में ये सारे हैं, जेड डायरेक्शन में ये सारे हैं। अब जब मैं रिलेट करूंगा ना आपको मजा ही आ जाएगा, और जो कंक्लूजन दूंगा अलग ही लेवल पे। ध्यान से देखना बेटा, ये रहा आपका सिग्मा एक्स एक्स माइनस का p प्लस 2 म्यू एप्सिलॉन डॉट एक्स एक्स माइनस 2/3 म्यू डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर। ये रहा आपका टाउ एक्स वाई म्यू एप्सिलॉन डॉट एक्स वाई। अब मैंने यहां पर 3 टर्म है तो मैंने क्या किया, 0 ऐड 0 ऐड। ये आपका है टाउ एक्स जेड, 0 यहां ऐड किया, म्यू एप्सिलॉन डॉट एक्स जेड प्लस 0। ये आपका हो गया टाउ वाई एक्स एप्सिलॉन डॉट वाई वाई, है ना। ये रहा एप्सिलॉन डॉट वाई वाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिग्मा वाई वाई। ये क्या है बेटा आपका, ये वाला टर्म 0 प्लस म्यू एप्सिलॉन डॉट वाई जेड प्लस 0, ये आपका हो गया टाउ वाई जेड। ये वाला पहला टर्म क्या होगा, टाउ जेड एक्स, ये वाला टाउ जेड वाई, ये वाला क्या होगा सिग्मा जेड जेड। अब देखो बेहतरीन ऑब्जर्वेशन, यहां से पहला टर्म उठाओ, यहां से पहला टर्म उठाओ, यहां से पहला टर्म उठाओ, पहला 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 पहला, क्या जो मैट्रिक्स बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी, माइनस का p कॉमन, एंड क्या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकता हूं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी 3/3 की। अब एक काम करो, यहां से दूसरा टर्म उठाओ, यहां से दूसरा टर्म उठाओ, यहां से दूसरा टर्म उठाओ, यहां से दूसरा, यहां से दूसरा, यहां से दूसरा, यहां से दूसरा, यहां से दूसरा और यहां से दूसरा, और 2 म्यू ले लो कॉमन। और जैसे ही आपने 2 म्यू लिया कॉमन, यहां बचा एप्सिलॉन डॉट एक्स एक्स, हाफ एप्सिलॉन डॉट एक्स वाई, हाफ एप्सिलॉन डॉट एक्स जेड, हाफ एप्सिलॉन डॉट वाई एक्स, एप्सिलॉन डॉट वाई वाई, हाफ एप्सिलॉन डॉट वाई जेड, हाफ एप्सिलॉन डॉट जेड एक्स, हाफ एप्सिलॉन डॉट जेड वाई, एप्सिलॉन डॉट जेड जेड। अब एक काम और करो, लास्ट वाले टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, ये रहा थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, और आप कॉमन निकाल लो, माइनस का 2/3 म्यू डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर। अगेन आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी।
कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि मेरे पास एक बेहतरीन रिलेशन आ गया है? लेफ्ट हैंड साइड में है स्ट्रेस टेंसर, और ये देखो, यही तो है, यही तो है आपकी स्ट्रेन रेट टेंसर। ओ माय गॉड, what a beautiful relation! Yes, this is your stress tensor minus p identity matrix of 3 by 3 plus 2 mu. This is your strain rate tensor minus का 2 by 3 mu del dot velocity vector identity matrix of 3 by 3. ये है this is the relation between stress tensor and strain rate tensor, जिसकी तलाश थी मिल चुकी है रे बाबा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहां से मैं बहुत सारी चीजें डेराइव कर सकता हूं। क्या क्या चीजें डेराइव कर सकता हूं, ध्यान से देखना। मान लो फ्लूइड स्टैटिक फ्लूइड है, जल्दी से बताओ यार, अगर फ्लूइड स्टैटिक फ्लूइड है, अगर फ्लूइड, देखो ये भी चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये पिक्चर में आ रही है बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, एंड दीज टू टर्म्स आर कमिंग इनटू द पिक्चर बिकॉज ऑफ डेवियोटेरिक स्ट्रेस व्हिच इज बिकॉज ऑफ द डिफॉर्मेशन। दिस वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिफॉर्मेशन, और ये जो दोनों मैट्रिक्स आ रही है, दीज आर डिपेंडिंग अपॉन द डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन होगा तभी ये दोनों आएंगे पिक्चर में। ये तो चाहे डिफॉर्मेशन हो या ना हो, पिक्चर में आएगी। अब ध्यान से सुनना यार, अगर फ्लूइड स्टैटिक फ्लूइड है तो यूवीडब्ल्यू शून्य हो गया, और जैसे यूवीडब्ल्यू शून्य हुआ, ये जो डेवियोटेरिक स्ट्रेस की वजह से आ रही है वो शून्य। क्या आपके पास कुछ इस तरीके से आ गया, सिग्मा एक्स एक्स माइनस का पी, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, ये सब शून्य, केवल सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई एंड सिग्मा जेड जेड आपका माइनस पी माइनस पी माइनस पी बचेगा। क्या ये रिलेशन आएगा? अरे बाबा, अगर फ्लूइड स्टैटिक फ्लूइड है, फटाफट से बताएंगे। एक्सीलेंट, यस, एक आ गए गुरु। नाउ केस नंबर 2, लेट अस सपोज जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल फ्लूइड? आइडियल फ्लूइड इज द इमेजिनरी फ्लूइड which is incompressible, density constant है, at the same time उसकी विस्कोसिटी 0 है। बेटा जैसे विस्कोसिटी 0 हुई, जैसे ही विस्कोसिटी 0 हुई, आपको समझ में आ गया विस्कोसिटी 0 होने की वजह से क्या होगा, यहां 0, यहां 0। क्या आपको समझ में आ रहा है? आइडियल फ्लूइड के लिए जो स्ट्रेस टेंसर है अगेन वही है, माइनस पी 0 0 0 माइनस पी 0 0 0 माइनस पी, दैट्स इट। यानी कि फ्लूइड चाहे स्टैटिक फ्लूइड है या फिर फ्लूइड आइडियल फ्लूइड है, जो आपका स्ट्रेस टेंसर आता है वो सेम आता है। अरे बाबा, इनविसिड फ्लूइड, अगर आपके पास इनविसिड फ्लूइड है, इनविसिड फ्लूइड क्या होता है? जिसकी केवल विस्कोसिटी शून्य होती है, उसके लिए भी यही आएगा। और देखो, अगर फ्लो यूनिफॉर्म फ्लो है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो? अरे ये जो यूवीडब्ल्यू है, ये जो यूवीडब्ल्यू है, दे आर नॉट गोइंग टू डिपेंड, दे आर नॉट गोइंग टू वेरी विद द स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। तो क्या होगा, डो यू बाय डो एक्स शून्य, डो यू बाय डो वाई शून्य, डो यू बाय डो जेड शून्य, डो वी बाय डो एक्स, डो वी बाय डो वाई, डो वी बाय डो जेड, डो डब्ल्यू बाय डो एक्स, डो डब्ल्यू बाय डो वाई, डो डब्ल्यू बाय डो जेड इज शून्य। अरे जब ये सारी टर्म शून्य हो जाएंगी, जब ये सारी टर्म शून्य हो जाएंगी, तो जरा यहां देखो ना रे बाबा, जरा यहां देखो ना रे बाबा, ये सारे टर्म शून्य नहीं हो जाएंगे? ये सारे टर्म शून्य नहीं हो जाएंगे? यहां पर ये डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर शून्य नहीं हो जाएगा? अगेन आई एम गेटिंग द सेम स्ट्रेस टेंसर, माइनस पी 0 0 0 माइनस पी 0 0 0 माइनस पी। ओह माय गॉड, क्या ही तो बात है अरे बाबा। तो यार कुछ चीजों का ध्यान रखना, अगर फ्लूइड स्टैटिक फ्लूइड है, अगर फ्लूइड आइडियल फ्लूइड है, अगर फ्लूइड इनविसिड फ्लूइड है, अगर यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है, तो जो आपके स्ट्रेस टेंसर है वो ऐसे ही आती है। माइनस पी बाहर रख लो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर अगर माइनस पी को अंदर लाओगे तो माइनस पी 0 0 0 माइनस पी 0 0 0 माइनस पी। अगर आप लोग रेडी हैं, यस, अगर आप लोग रेडी हैं तो थोड़ा सा आगे चलेंगे। अरे बाबा, एक और केस डिस्कस करता हूं, एक और केस डिस्कस करता हूं, मजा आ जाएगा आपको। लेट अस सपोज मेरा जो फ्लो है 1D फ्लो है,
एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी केवल वाई डायरेक्शन में वेरी कर रही है। देखो यार, अगर मैं बोल रहा हूं कि केवल एक ही वेलोसिटी का कंपोनेंट है जो कि है स्मॉल यू, तो मतलब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी शून्य हो गई, जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी शून्य हो गई, वी एंड डब्ल्यू आर शून्य। तो यार क्या मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, v और w शून्य। एंड इफ x डायरेक्शन की वेलोसिटी इज वेरिंग ओनली इन y डायरेक्शन, तो क्या मैं लिख दूं डो u बाय डो x, डो u बाय डो z दोनों शून्य हो जाएंगे, केवल यही पिक्चर में आएगा डो u बाय डो y। ध्यान से देखना, इस केस में, इस केस में जो आपकी स्ट्रेस टेंसर है वो कैसी दिखाई देगी। देखो ये वाला पार्ट तो हमेशा आएगा बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिफॉर्मेशन। अब ध्यान से देखना बेटा, क्या आपको समझ में आ रहा है कि, देखो ध्यान से, यहां पर, यहां पर ये जो डल डॉट वेलोसिटी वेक्टर है बेटा, ये डल डॉट वेलोसिटी वेक्टर क्या है, डो यू बाय डो एक्स प्लस डो वी बाय डो वाई प्लस डो डब्ल्यू बाय डो जेड। अब ध्यान से सुनना, वी शून्य तो डो वी बाय डो वाई शून्य, डब्ल्यू शून्य तो डब्ल्यू बाय डो डो डब्ल्यू बाय डो जेड शून्य, स्मॉल यू इज वेरिंग विद स्मॉल वाई ओनली, तो डो यू बाय डो एक्स भी शून्य। तो भाई साहब ये वाला टर्म हो गया शून्य, और अगर ये वाला टर्म हो गया शून्य तो क्या आपको समझ में आ रहा है, फॉर 1D फ्लो आई विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस ओनली 2 म्यू। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आपका क्या होगा, ये जो एप्सिलॉन डॉट एक्स एक्स है डो यू बाय डो एक्स वो शून्य हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो डो वी बाय डो एक्स वाला पार्ट था वो शून्य हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा। केवल याद रखना आपका जो पिक्चर में आने वाला है वो एप्सिलॉन डॉट एक्स वाई, एप्सिलॉन डॉट वाई एक्स ही पिक्चर में आएगा। एंड जहां पर भी डो यू बाय डो वाई होगा उसको आप डी यू बाय डी वाई लिख सकते हैं, बिकॉज स्मॉल यू इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल वाई ओनली। बेटा अगर यहां तक क्लियर है तो पूरी चैट बॉक्स लाल हो जाए रे पापा, देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। तो यार हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग कर ली है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, हम लोगों ने एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग कर ली है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस टेंसर एंड स्ट्रेन रेट टेंसर। फटाफट से पूरी चैट बॉक्स लाल हो जाए रे बाबा, चैट बॉक्स लाल कर दो, देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। बेहतरीन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो डेरिवेशन स्टार्ट होने वाला नेवियर स्टोक्स का, डेरिवेशन स्टार्ट होने वाला है। जो भी चीजें रिक्वायर्ड थी सब हमने बेसिक चीजें समझ ली हैं। बस इससे पहले कि मैं थोड़ा आगे बढ़ूं, आपको पता है बेटा कितने भी फोर्सेस हैं हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, बॉडी फोर्स, सरफेस फोर्स। अच्छा ये बॉडी फोर्स क्या होते हैं, दीज आर ऑलवेज ड्यू टू सम एक्सटर्नल फील्ड्स। जैसे हम लोग ग्रेविटी में हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में, और ये जो बॉडी फोर्स है ये एंटायर मास पे लगती है। तो यार आपको समझ में आ रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स में जनरली ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो पिक्चर में आती नहीं है, केवल एक ही फील्ड पिक्चर में आएगी जो कि है ग्रेविटी फोर्स। तो कहीं ना कहीं याद रखना जब मैं बोलूंगा बॉडी फोर्स तो दैट इज रिलेटेड टू ग्रेविटी फोर्स ओनली। नाउ व्हाट इज द सरफेस फोर्स, सरफेस फोर्स वो फोर्स होते हैं जो सरफेस पे लगते हैं, है ना, एंड दे विल बी कमिंग इनटू द पिक्चर बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसेस, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसेस। और याद रखना, याद रखना इन जनरल ये जो फोर्स है हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स में, इट विल बी द सम ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एंड विस्कस फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एंड विस्कस फोर्स। ऑफ कोर्स यहां पर मैं रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर आप लोग रेडी हैं, अगर आप लोग रेडी हैं तो यार नेवियर स्टोक्स इक्वेशन का डेरिवेशन स्टार्ट किया जाए। देखो आपको याद है स्ट्रेस टेंसर एंड स्ट्रेन रेट टेंसर के बीच में रिलेशन डेराइव करने के लिए मैंने कुछ अजम्पशंस लिए थे। फ्लूइड होमोजीनियस है, आइसोट्रॉपिक है, फ्लूइड न्यूटोनियन फ्लूइड है ना। न्यूटोनियन फ्लूइड होने का क्या मतलब हो गया कि भाई स्ट्रेस और स्ट्रेन रेट के बीच में लीनियर रिलेशन है। फिर मैंने आपको बताया था
कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रेट रिलेशंस आर इनवेरिएंट विद द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, जो फ्लूइड है वो स्टोक्सियन फ्लूइड है, याद है। इसी स्टोक्सियन फ्लूइड की वजह से जो म्यू डैश था वो -2/3 म्यू आया था, याद होगा आपको। अब यहां पर मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि जो बॉडी फोर्स है वो केवल और केवल ग्रेविटी की वजह से पिक्चर में आ रहा है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो, कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, प्रैक्टिकल भी है। चलो ध्यान से देखना बेटा, लेट सपोज दिस इज माय कंट्रोल वॉल्यूम। ध्यान से डायरेक्शन को देखना बेटा, ये मेरी एक्स डायरेक्शन है, ये मेरी वाई डायरेक्शन है, एंड दिस इज जेड डायरेक्शन। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। लेट सपोज दिस इज माय कंट्रोल वॉल्यूम। एक्स डायरेक्शन में जो डायमेंशन है कंट्रोल वॉल्यूम का dx है, वाई डायरेक्शन में जो डायमेंशन है dy है, जेड डायरेक्शन में जो डायमेंशन है dz है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस कंट्रोल वॉल्यूम और फ्लूइड एलिमेंट विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन? dv इज इक्वल टू dx dy dz। मास कितना होगा? डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, मैं यहां पर ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं। जी एक्स आई कैप, मैंने इसके कंपोनेंट ले लिए, जी एक्स आई कैप प्लस जी वाई जे कैप प्लस जी जेड के कैप। परेशान नहीं होना है। हमको परेशान हो गया सर, मैंने तो केवल -g पढ़ा था। अरे लिसन, यस आई नो यू आर करेक्ट चंपू। जो जी एक्स है वो शून्य हो जाएगा, वाई डायरेक्शन मैंने नॉर्मल टू स्क्रीन माना है, तो जो जी वाई है वो शून्य हो जाएगा, एंड ऑफ कोर्स जी जेड जो होगा वो माइनस का जी हो जाएगा। बट ठीक है, मैं एक जनरलाइज्ड रिलेशन डराइव करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैंने ऐसा लिख दिया है। अब यार देखो, ये तो सबको पता है, मैंने अभी भी बताया था कि जो नेट फोर्स होगा वो समेशन ऑफ सरफेस फोर्स एंड बॉडी फोर्स होगा, है ना। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम फ्लूइड एलिमेंट विल बी द समेशन ऑफ सरफेस फोर्स एंड बॉडी फोर्स। ऑफ कोर्स मैं वेक्टर सम की बात कर रहा हूं। अब मैं पहले एक काम करता हूं, एक्स डायरेक्शन के लिए डिस्कशन करता हूं। लेट मी फाइंड द नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। तो यार जब मैं नेट फोर्स की बात कर रहा हूं एक्स डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स, यहां आ जाएगा सरफेस फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, यहां आ जाएगा बॉडी फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। अब ये जो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन है, अगर एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज ax, तो मास इंटू एक्स लिख सकता हूं। यहाँ पे मैंने सरफेस फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, बॉडी फोर्स इन एक्स डायरेक्शन को ऐसा कैसा लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, देखो मास की जगह मैंने रो dx dy dz लिख दिया, तो m इंटू एक्स कुछ इस तरीके से आ गया। अब ये जो सरफेस फोर्स है, ध्यान से सुनना, मैं इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं। यहां मेरा एम क्या है, आई वॉन्ट टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ सरफेस फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। याद रखना, ये जो सरफेस फोर्स है ये किसकी वजह से पिक्चर में आ रहे होंगे? वो जो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस वाला कंपोनेंट था एंड वो जो डेविएटोरिक स्ट्रेस वाला कंपोनेंट था उसकी वजह से। देखो बेटा, अब आप लोग बहुत आराम से समझ पाओ किस तरीके से हम लोग सरफेस ऑफ फोर्स, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सो आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट द थिंग्स। अगर आपको नेट सरफेस फोर्स निकालना है एक्स डायरेक्शन में, तो मैं एक एक करके पहले एक्स प्लेन के लिए निकालूंगा, फिर वाई प्लेन के लिए निकालूंगा, फिर जेड प्लेन के लिए निकालूंगा, और फिर तीनों को जोड़ दूंगा। अब सर ये एक्स प्लेन का मतलब क्या हुआ? बेटा ये जो आपका लेफ्ट फेस है और ये जो राइट फेस है, ये आपके एक्स प्लेन है ना। इन प्लेन का नॉर्मल एक्स डायरेक्शन में है, वो आपके एक्स प्लेन हो गए। तो अभी फिलहाल मैं कंसंट्रेट करूंगा, अभी फिलहाल मैं फोकस करूंगा केवल और केवल एक्स प्लेन के ऊपर, लेफ्ट एंड राइट प्लेन के ऊपर। देखो बेटा, लेट सपोज इस एक्स प्लेन पर, एक्स डायरेक्शन पर जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है दैट इज सिग्मा एक्स एक्स। मान लो वाई डायरेक्शन में जो लग रहा है टाउ एक्स वाई, ऑफ कोर्स शियर हो गया ना, शियर हो गया। जो जेड डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस लग रहा है टाउ एक्स जेड। नाउ दिस इज अबाउट लेफ्ट फेस, एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स एक्स, वाई डायरेक्शन में टाउ एक्स वाई, जेड डायरेक्शन में टाउ एक्स जेड। अब मैं बात कर रहा हूं राइट फेस की। यार जब मैं लेफ्ट फेस से राइट फेस आऊंगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा? dxx, dxx, है ना। अब राइट फेस पर आ जाओ, what will be the normal stress on this right face? Sigma xx plus
कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है dx ना, तो डो बाय डो एक्स ऑफ सिग्मा एक्स एक्स dx। ये टेलर्स का आपका पता है मैथमेटिकल रिलेशन। बेटा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नाउ नाउ सिमिलरली व्हाट विल बी द शियर स्ट्रेस इन y डायरेक्शन? कुछ ऐसे आएगा, टाउ एक्स वाई प्लस डो बाय डो एक्स ऑफ टाउ एक्स वाई dx। What will be the shear stress in z direction? tau xz plus dou by dou x tau xz dx। मुझे क्या करना है? मुझे नेट सरफेस फोर्स निकालना है x डायरेक्शन में। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन y डायरेक्शन, z डायरेक्शन एज ऑफ नाउ। मेरा फोकस केवल ये है कि x प्लेन पर x डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन कौन से लग रहे हैं। तो एक, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं एरिया से dy dz से, ये लग रहा है। दूसरा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं dy dz से, तो ये लग रहा है। और जब मैं नेट निकालूंगा तो आपको समझ में आ रहा है, दिस मल्टीप्लाइड बाय dy dz, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस सिग्मा, माइनस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, सिग्मा एक्स एक्स डी वाई डी जेड। तो जब मैं माइनस करूंगा आपको समझ में आ गया, सिग्मा एक्स एक्स स्वाहा, तो क्या बचेगा? ध्यान से सुनना, शियर सरफेस फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एक्टिंग ऑन एक्स प्लेन इज नेट सरफेस फोर्स एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन ऑन एक्स प्लेन इज डो बाय डो एक्स सिग्मा एक्स एक्स dx और ये एरिया dy dz। बेटा यहां तक सब लोग क्लियर हैं क्या? अगर यहां तक क्लियर हैं, यहां तक क्लियर हैं सर, इवन सिलेक्शन आईएससी विल स्टडी दिस डेरिवेशन। क्या ही तो बात है अनिल के लिए यार, चैट बॉक्स लाल हो जाए। ये मेरा बच्चा भी आईएससी बेंगलोर में बैठा है और डेरिवेशन देख रहा है यार, अनिल के लिए चैट बॉक्स लाल हो जाए। अरे बाबा, बेटा यहां तक सब लोग क्लियर हैं? व्हाट इज द नेट सरफेस फोर्स एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन ऑन एक्स प्लेन? अगर यहां तक क्लियर है देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। अगर यहां तक क्लियर है देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। अरे बाबा, ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वाई प्लेन। सर वाई प्लेन, अरे वो प्लेन जिनका नॉर्मल वाई डायरेक्शन में है। भाई वाई डायरेक्शन हमने क्या लिया है? नॉर्मल टू स्क्रीन। तो कौन कौन से ऐसे प्लेन होंगे जिनका नॉर्मल टू स्क्रीन वाई डायरेक्शन में आ रहा होगा? अरे ये बैक प्लेन हो गया, ये बैक वाला प्लेन हो गया, और ये फ्रंट वाला प्लेन हो गया। दैट्स इट। अब मैं किसी और प्लेन पे फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं निकालना चाह रहा हूं नेट सरफेस फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एक्टिंग ऑन वाई प्लेन। तो बैक एंड फ्रंट वाले प्लेन पे फोकस करेंगे। नाउ मान लो बैक प्लेन पर जो वाई डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो सिग्मा वाई वाई, जो एक्स डायरेक्शन में जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई वाई, जो एक्स डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस लग रहा है टाउ वाई एक्स, जो जेड डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस लग रहा है टाउ वाई जेड। सिमिलरली अगर मैं फ्रंट फेस पर देखना चाहूं तो आप देखो, मैं बैक फेस से फ्रंट फेस तक आने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं वो है dy। और अगर ये dy है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन दिस फ्रंट फेस इन y डायरेक्शन, सिग्मा वाई वाई प्लस डो बाय डो वाई सिग्मा वाई वाई dy। व्हाट विल बी द शियर स्ट्रेस acting on this front plane in x direction, tau yx plus dou by dou y tau yx dy। ठीक है। what will be the shear stress acting on this front face in z direction, tau yz plus dou by dou y tau yz dy। ठीक है, मेरा फोकस क्या है? आई वॉन्ट टू फाइंड the net surface force acting on this y plane, on these y plane next direction। ठीक है, तो यार जो जो फोर्सेस x डायरेक्शन में लग रहे हैं मैं केवल उन पे फोकस करता हूं। तो
देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं एरिया से, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दूं इस एरिया से, ये एरिया क्या होगा बेटा, dx dz, है ना, यही आएगा, यही आएगा। बैक फेस, ना, फ्रंट फेस ये रहा, फ्रंट फेस ये रहा। कैन यू टेल मी एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, ये देखो टाउ वाई एक्स प्लस डो बाय डो वाई, टाउ वाई एक्स डी वाई, ये हो गया स्ट्रेस। इसको मल्टीप्लाई कर दो फ्रंट फेस के एरिया से, फ्रंट फेस का एरिया क्या होगा, dx dz। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, बैक फेस पर, बैक फेस पर जो एक्स डायरेक्शन पर फोर्स लग रहा है, दिस इनटू एरिया dx dz, वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। फ्रंट फेस पर जो फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, ये इनटू dx dz। तो ऑफ कोर्स आपको समझ में आ रहा है कि भाई साहब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हो जाएगा स्वाहा, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड नेट सरफेस फोर्स acting on y plane in x direction, I will be getting dou by dou y, tau yx dy, और इसकी मल्टीप्लाई हुई एरिया से dx dz, तो dx dy dz। ये फटाफट से कंफर्म कर दो बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ ध्यान से सुनना बेटा, हमने एक्स प्लेन पर एक्स डायरेक्शन में कितना नेट सरफेस फोर्स लग रहा है वो निकाल लिया। हम लोगों ने वाई प्लेन पर एक्स डायरेक्शन में कितना नेट सरफेस फोर्स लग रहा है वो निकाल लिया। अब सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं जेड प्लेन पर, जेड प्लेन पर एक्स डायरेक्शन में कितना सरफेस फोर्स, नेट सरफेस फोर्स लग रहा है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेड प्लेन? अरे सिंपल सी बात है, वो प्लेन जिसका नॉर्मल प्लस जेड डायरेक्शन में है या फिर माइनस जेड डायरेक्शन में है। भाई क्या मैं बोल सकता हूं, बहुत इजी है यार, इसको देखना तो बहुत इजी है। क्या ये जो बॉटम वाला प्लेन है ये जेड प्लेन है? क्या ये जो टॉप वाला प्लेन है ये जेड प्लेन है? बस इन्हीं प्लेन पर जो एक्स डायरेक्शन में सरफेस फोर्स लग रहे हैं उन्हीं से ही हमको दोस्ती करनी है। तो यार देखो, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन दिस बॉटम फेस इज सिग्मा जेड जेड, है ना। एक्स डायरेक्शन में टाउ जेड एक्स ये रहा, वाई डायरेक्शन में टाउ जेड वाई ये रहा। अब आ जाओ इस टॉप फेस पर, ये रहा नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा जेड जेड प्लस डो बाय डो जेड सिग्मा जेड जेड, डी जेड डिस्टेंस है ना, दिस इज अ डी जेड डिस्टेंस। एक्स डायरेक्शन में टाउ जेड एक्स प्लस डो बाय डो जेड टाउ जेड एक्स डी जेड। वाई डायरेक्शन में ये रहा। मुझे कंसर्न है सिर्फ उनसे जो कि एक्स डायरेक्शन में है। भाई एक तो एक्स डायरेक्शन में ये रहा, दूसरा एक्स डायरेक्शन में ये रहा टॉप फेस पर। अब ये बॉटम फेस पर एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव में है और इसकी मल्टीप्लाई किससे करूंगा? ये जो बॉटम फेस का एरिया है, बॉटम फेस का एरिया क्या होगा बेटा? ये हो गया आपका dx और ये हो गया dy, तो इसकी मल्टीप्लाई dx dy से कर दो। अब ये टॉप फेस पर एक्स डायरेक्शन में लग रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, वो फोर्स कैसे निकलेगा? इस पूरे की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? dx dy से कर दोगे। ये टाउ जेड एक्स वाला टर्म, टाउ जेड एक्स वाला टर्म खत्म, स्वाहा। तो व्हाट विल बी द net surface force acting on z plane in x direction? dou by dou z tau zx dz into dx dy dx dy dz। और अब मैं इन सारे के सारे सरफेस फोर्सेस को जो x डायरेक्शन में लग रहे हैं, x प्लेन x डायरेक्शन, y प्लेन x डायरेक्शन, z प्लेन x डायरेक्शन, इन सबको ऐड कर दूं तो आपको मजा ही आ जाएगा, आपको मजा ही आ जाएगा। ध्यान से देखना, ये रहा आपका सरफेस फोर्स एक्टिंग ऑन एक्स प्लेन इन एक्स डायरेक्शन, ये रहा आपका सरफेस फोर्स
एक्टिंग ऑन वाई प्लेन इन एक्स डायरेक्शन, ये रहा आपका सरफेस फोर्स एक्टिंग ऑन जेड प्लेन इन एक्स डायरेक्शन। और आप ध्यान से देख पा रहे होंगे dx dy dz, dx dy dz, dx dy dz इज कॉमन, तो क्या बचा, डो बाय डो एक्स सिग्मा एक्स एक्स, डो बाय डो वाई ऑफ टाउ वाई एक्स प्लस डो बाय डो जेड ऑफ टाउ जेड एक्स होल मल्टीप्लाइड बाय dx dy dz। और ये आना ही था, ये आना ही था, क्यों नहीं आता यार, ये देखो ना, सिग्मा इन एक्स डायरेक्शन, टाउ इन एक्स डायरेक्शन, टाउ इन एक्स डायरेक्शन, एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन। अगर मैं आपसे अभी के अभी पूछ लूं, क्या आप इसी तरीके से, मान लो आपको मैं एक असाइनमेंट दे दूं कि क्या आप इसी तरीके से नेट सरफेस फोर्स इन वाई डायरेक्शन लिख सकते हो? बिल्कुल लिख लोगे, बिल्कुल लिख लोगे। व्हाट विल बी द नेट सरफेस फोर्स इन वाई डायरेक्शन? अगर मैं बोलूं नेट सरफेस फोर्स इन वाई डायरेक्शन विल बी डो बाय डो एक्स, डो बाय डो वाई, डो बाय डो जेड, बाहर में dx dy dz। अब यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा, प्लेन डायरेक्शन, प्लेन डायरेक्शन, प्लेन डायरेक्शन, तो वाई वाई डायरेक्शन तो आना ही है, एक्स वाई जेड प्लेन, तो अब वाई डायरेक्शन एक्स प्लेन तो शियर स्ट्रेस, वाई डायरेक्शन वाई प्लेन तो नॉर्मल स्ट्रेस, वाई डायरेक्शन जेड प्लेन ऑफ कोर्स शियर स्ट्रेस। सिमिलरली आप चाहो तो नेट सरफेस फोर्स इन जेड डायरेक्शन भी लिख सकते हो। कुछ नहीं यार, पहला वाला ये जो सबस्क्रिप्ट है ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाई जेड प्लेन, जेड 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 डायरेक्शन, क्योंकि आप जेड डायरेक्शन के लिए लिखना चाह रहे हैं। बेटा यहां तक क्लियर है? यस। जो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन की डेरिवेशन की शुरुआत हुई थी वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि भाई मैं लिखना चाह रहा हूं दिस इक्वल टू नेट सरफेस फोर्स इन एक्स डायरेक्शन प्लस नेट बॉडी फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। तो ये मैंने निकाल लिया है, ये मैंने क्या निकाला है, डो बाय डो एक्स, यहां क्या आया था सिग्मा एक्स एक्स, प्लस डो बाय डो वाई, यहां क्या आया था टाउ वाई एक्स प्लेन डायरेक्शन, प्लस डो बाय डो जेड टाउ जेड एक्स होल मल्टीप्लाइड बाय dx dy dz वॉल्यूम। यहां तक क्लियर है? अरे बाबा यहां तक बेहतरीन तरीके से क्लियर है। नाउ नाउ अब बात करते हैं बॉडी फोर्स की। यार बॉडी फोर्स तो बहुत इजी है, बॉडी फोर्स तो बहुत इजी है। अगर मुझे बॉडी फोर्स जो कि मैं मानकर चल रहा हूं कि केवल और केवल ग्रेविटी फोर्स है, तो बॉडी फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या मिल सकता हूं, m इंटू जी एक्स। तो बॉडी फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मास ये हो गया आपका, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम dx dy dz इंटू जी एक्स, तो ये आपका हो गया बॉडी फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। अगर आपको बॉडी फोर्स इन वाई डायरेक्शन लिखना है जी एक्स की जगह जी वाई आ जाएगा, बॉडी फोर्स इन जेड डायरेक्शन लिखना है तो जी एक्स की जगह जी जेड आ जाएगा, और कुछ है ही नहीं। अब यहां से आगे कहानी स्टार्ट होती है। अब ये जो नेट सरफेस फोर्स एक्स डायरेक्शन में, नेट बॉडी फोर्स हमने एक्स डायरेक्शन में निकाले हैं, वो अब मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तो ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ये आपका हो गया सरफेस फोर्स, नेट सरफेस फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, ये हो गया आपका नेट बॉडी फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बनकर आती है। कहीं पर भी कोई शॉर्टकट नहीं है, पूरा एक एक आपको बेहतरीन तरीके से समझाते हुए चल रहा हूं। अब देखो, अब देखो ध्यान से, आपको याद है मैंने आपको रिलेशन डेराइव करवाया था सिग्मा एक्स एक्स का, टाउ वाई एक्स का, टाउ जेड एक्स का। क्या डेराइव करवाया था, सिग्मा एक्स एक्स इज दिस माइनस पी प्लस 2 म्यू एप्सिलॉन डॉट एक्स एक्स को मैंने डो यू बाय डो एक्स लिख दिया है, माइनस का 2/3 म्यू डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर को मैंने डो यू बाय डो एक्स प्लस डो वी बाय डो वाई प्लस डो डब्ल्यू बाय डो जेड लिख दिया है। टाउ वाई एक्स ये तो बहुत इजी लिखना, म्यू वाई है तो डो बाय डो वाई, एक्स है तो डो बाय डो एक्स, ऑफकोर्स नॉर्मल यहाँ पे u आ जाएगा, यहाँ y है तो यहाँ v आ जाएगा, टाउ जेड एक्स म्यू जेड डो बाय डो जेड डो बाय डो एक्स, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी यहाँ, जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी यहाँ, और इन सबको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर। सिग्मा एक्स एक्स टाउ वाई एक्स टाउ जेड एक्स की जगह मैंने ये सारी चीजें सब्स्टिट्यूट कर दी, और यहीं से ही अब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट होगा, यहीं से ही सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट होगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, डो बाय डो एक्स को अंदर ले रहा हूं, डो बाय डो वाई को अंदर ले रहा हूं, डो बाय डो जेड को अंदर ले रहा हूं, तो कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा, माइनस का डो पी बाय डो एक्स
है ना। और यहां पे अब आपको समझ में आ रहा है यार, आपने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, म्यू डो टू यू बाय डो एक्स टू प्लस डो टू यू बाय डो एक्स टू। ऐसा क्यों किया? ताकि आप कुछ चीजें बना पाओ। देखो इसको मैंने दो हिस्सों में तोड़ा तो ये आ गया म्यू एक डो टू यू बाय डो एक्स टू, यहां आ गया। ध्यान से आप काउंट करते हुए चलना, सारी टर्म आई कि नहीं आई। देखो ये तो आ गई, ये यहां पर ले लिया, इसको मैंने म्यू डो टू यू बाय डो एक्स टू प्लस म्यू डो टू यू बाय डो एक्स टू ले लिया, एक यहां आ गया, ठीक है। म्यू डो टू यू बाय डो वाई टू ये काउंट हो गया, म्यू डो टू यू बाय डो जेड टू यहां काउंट हो गया, ठीक है। ये आ गए सारे, ओके। नाउ लुक एट हियर, लुक एट हियर, यहां पर मैंने दो हिस्सों में तोड़ा था, तो एक म्यू डो टू यू बाय डो एक्स टू माइनस 2/3 म्यू डो टू यू बाय डो एक्स टू, ये हो जाएगा 1/3 म्यू डो टू यू बाय डो एक्स टू। ये आ गया यहां पर, है ना, ये आ गया यहां पर, है ना। अब नाउ सिमिलरली यहां देखो, सिमिलरली आप यहां पर देखो, डो टू वी बाय डो वाई डो एक्स कहां है, कहां है, कहां है रे बाबा, ये देखो ये वाला -2/3, तो 1/3 आ गया। सिमिलरली आप देखो इसको और इसको साथ में लोगे तो 1/3 आ जाएगा, वो यहां पे लिख दिया प्लस रो जी एक्स। अब देखो माइनस का डो पी बाय डो एक्स ये रहा म्यू, ये सब आपको पता है, ये हो गया डेल स्क्वायर यू। अगर मैं यहां से स्मॉल यू बाहर निकालूं तो डो टू बाय डो एक्स टू प्लस डो टू बाय डो वाई टू प्लस डो टू बाय डो जेड टू, ये हो गया डेल स्क्वायर, दिस इज योर डेल स्क्वायर। 1/3 म्यू, अगर मैं सबसे डो बाय डो एक्स कॉमन ले लूं तो डो यू बाय डो एक्स प्लस डो वी बाय डो वाई प्लस डो डब्ल्यू बाय डो जेड, ये हो गया डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर। यानी कि मेरे पास जो रिलेशन आ रहा है ax का कुछ इस तरीके से आ रहा है। ax का जो रिलेशन यहां पे क्या बचा, रो एक्स ना, रो ax का जो रिलेशन आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है, माइनस का डो पी बाय डो एक्स प्लस म्यू, ये क्या है डेल स्क्वायर स्मॉल यू, डेल स्क्वायर स्मॉल यू प्लस 1/3 म्यू प्लस 1/3 म्यू डो बाय डो एक्स, और ये है डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर। और अगर मैं इस रो से डिवाइड कर दूं तो यहां पे आ जाएगा ax, और ये हो जाएगा यहां मिस, ये हो गया दो बार, ये हो गया माइनस का 1/रो डो पी बाय डो एक्स प्लस ये जो डायनामिक विस्कोसिटी है म्यू बाय रो काइनेमेटिक विस्कोसिटी डेल स्क्वायर स्मॉल यू प्लस 1/3 डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी काइनेमेटिक विस्कोसिटी डो बाय डो एक्स डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर प्लस एक्स। ये आपका ax का रिलेशन आया। सिमिलरली आप ay लिख सकते हो, सिमिलरली आप az लिख सकते हो। और अगर मैं एक्सेलरेशन वेक्टर लिखना चाहूं, अगर मैं एक्सेलरेशन वेक्टर लिखना चाहूं तो ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ax ay az को सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस का 1/रो कॉमन, डो p बाय डो एक्स प्लस डो p बाय डो y प्लस डो p बाय डो z, ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर। यहां पे क्या आएगा देखो, न्यू कॉमन, डेल स्क्वायर यू आई कैप प्लस डेल स्क्वायर वी जे कैप प्लस डेल स्क्वायर डब्ल्यू के कैप, तो डेल स्क्वायर कॉमन यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप आपका वेलोसिटी वेक्टर हो गया। 1/3 कॉमन, यहां क्या आ रहा है न्यू। अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डो बाय डो एक्स ऑफ डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर, डो बाय डो वाई ऑफ कोर्स आई कैप, डो बाय डो वाई ऑफ डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर जे कैप, डो बाय डो जेड ऑफ डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर के कैप। तो क्या आपको समझ में आ रहा है, ये आपका हो जाएगा डेल 1/3 न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी डेल डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर, डेल डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर प्लस जी एक्स आई कैप जी वाई जे कैप प्लस जी जेड के कैप, आपका ये हो गया। और यही है, दिस इज योर नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। मटीरियल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 1/रो डेल पी प्लस न्यू डेल स्क्वायर वेलोसिटी वेक्टर प्लस 1/3 न्यू डेल डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर। नेवियर स्टोक्स दो अलग अलग इंसान हैं, नेवियर और स्टोक्स दो अलग अलग इंसान हैं, लुइस नेवियर एंड जॉर्ज स्टोक्स, है ना।
ये अलग अलग लोग हैं अरे पापा, कई बार लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि ये दोनों ये एक ही नाम है क्या? ये एक ही नाम नहीं है, ये अलग है और ये इंसान अलग है, दो। अच्छा मुझे बताओ, कैन एनीवन कमेंट? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या ही तो बात है अरे बाबा, क्या ही तो बात है अरे बाबा। मुझे फटाफट से बताओ, क्या ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस इट इज अ पार्शियल, यस इट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रे बाबा। क्या इसके बारे में आप कुछ कमेंट कर सकते हो? यस इट इज सेकंड ऑर्डर। हो सकता है आपसे कभी पूछ ले, इट इज सेकंड ऑर्डर नॉन लीनियर, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यस it is very difficult to solve this, it is very difficult to solve this, but there are few cases, कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर हम लोग एग्जैक्ट सॉल्यूशन, कुछ पर्टिकुलर केसेस ऐसे हैं जहां पर एग्जैक्ट सॉल्यूशंस हमको मिल जाते हैं नेवियर स्टोक्स इक्वेशन के। क्वेट फ्लो, पॉइजली फ्लो, प्लेन पॉइजली फ्लो, हैगन पॉइजली फ्लो, ये सारे के सारे एग्जैक्ट सॉल्यूशंस हैं इस नेवियर स्टोक्स इक्वेशन के। अब देखो थोड़ा सा इसके कुछ मैं आपके केसेस आपको बताता हूं। लेट अस सपोज जो फ्लो है वो इनकंप्रेसिबल फ्लो है। बेटा अगर फ्लो इनकंप्रेसिबल फ्लो है तो जल्दी से बताओ इसमें से कौन सी टर्म शून्य होगी? इफ द फ्लो इज इनकंप्रेसिबल फ्लो, एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी व्हिच टर्म विल बी शून्य? फटाफट से बता दो यार, कौन सी टर्म शून्य होगी? अरे ये जो डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर है, यस अगर जो फ्लो हो रहा है वो इनकंप्रेसिबल फ्लो हो रहा है तो डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विल बी शून्य। और क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा मटेरियल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 1 बाय रो ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर प्लस न्यू डेल स्क्वायर वेलोसिटी वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर, और इसी को ही बोला जाता है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लो। नाउ लेट अस सपोज अ फ्लो इज इनविस्किड फ्लो। यार अगर फ्लो इनविस्किड फ्लो है, जल्दी से बताना, आप लोग ही बताओगे, अगर जो फ्लो है वो इनविस्किड फ्लो है, अगर जो फ्लो है वो इनविस्किड फ्लो है तो क्या आप मुझे बता सकते हो? यहां पर मैंने आप लोगों के लिए लिखा था यस अगर फ्लो इनविस्किड फ्लो है तो यार जल्दी से बताओ, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस एंड डेविएटरिक स्ट्रेस, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रेस शून्य होगा? इन दोनों में से अगर फ्लो मेरा इनविस्किड फ्लो है, इनविस्किड फ्लो का मतलब क्या होता है कि भाई जो विस्कस फोर्सेस हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो शून्य है, तो यार क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो डेविएटरिक स्ट्रेस है, ये जो डेविएटरिक स्ट्रेस है ये शून्य हो जाएगा। और अगर डेविएटरिक स्ट्रेस शून्य हो जाएगा तो 100% यहीं से ही तो आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है वो जो ग्रेडियंट वाला है, ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर, वो इसकी वजह से आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाली जो है, ये वाली जो चीजें हैं, ये वाले जो टर्म्स हैं दे आर कमिंग इनटू द पिक्चर बिकॉज ऑफ viscous forces, they are coming into the picture because of viscous stresses, तो ये वाले टर्म हो जाएंगे शून्य। तो याद रखना, अगर अगर आपका फ्लो इनविस्किड फ्लो है, जिसको आप फ्रिक्शनलेस फ्लो भी बोल सकते हैं, आइडियल फ्लूइड का फ्लो भी इनविस्किड फ्लो ही होता है, इनविस्किड फ्लूइड का फ्लो भी इनविस्किड फ्लो ही होता है। तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? ये तो आपका हो गया कि अगर आपके पास इनविस्किड फ्लूइड है, इनविस्किड फ्लूइड का म्यू जीरो, तो भाई म्यू जीरो तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी जीरो। एनीवेज अगर इनविस्किड फ्लो हो रहा है, इनविस्किड फ्लो होने की वजह से क्या होगा, ये वाले टर्म्स पिक्चर में नहीं आएंगे और तब इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाती है। और यही है आपकी
आयलर्स इक्वेशन, यही है आपकी आयलर्स इक्वेशन। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग आंसर करना। मान लो केस नंबर 3, मैं ऐड ही कर देता हूं, मान लो केस नंबर 3 आई एम टेकिंग, आई एम हैविंग स्टैटिक फ्लूइड इज स्टैटिक फ्लूइड। हालांकि ये मैंने आपको चैप्टर 2 में बता दिया, बट ठीक है, देखते हैं यहां से भी कुछ आ रहा है क्या। यार मुझे एक चीज बताना बेटा, अगर मेरा फ्लूइड स्टैटिक फ्लूइड है, तो भाई क्या क्या स्वाहा हो गया, अगर मेरा फ्लूइड स्टैटिक फ्लूइड है तो क्या क्या स्वाहा हुआ रे बाबा। स्टैटिक फ्लूइड के लिए ये वाला वेक्टर नल वेक्टर हो गया, ये वाला वेक्टर नल वेक्टर हो गया, ये वाला वेक्टर नल वेक्टर हो गया। यस और नो? यस। अरे जब स्टैटिक फ्लूइड है, ये क्या है, ये एक्सेलरेशन वेक्टर है ना, एक्सेलरेशन वेक्टर विल बी नल वेक्टर। जब मेरे पास स्टैटिक फ्लूइड है तो कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं हो रहा होगा, जब कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं हो रहा होगा तो कहीं पर भी विस्कस फोर्सेस नहीं होंगे, कहीं पर भी विस्कस स्ट्रेसेस पिक्चर में नहीं आएंगे, कहीं पर भी डेविएट्रिक स्ट्रेस पिक्चर में नहीं आएंगे, तो ये भी नल वेक्टर और ये भी नल वेक्टर। यानी कि अगर फ्लूइड स्टैटिक फ्लूइड है तो मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस का 1/ρ LP प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर, ऐसा ही कुछ आ रहा है, फटाफट से कंफर्म कर दो। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये आपने पढ़ी है ना, अरे जब आपने प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पे हाइड्रोस्टैटिक लॉ पढ़ा होगा, तो ये आपने पढ़ा है। यस और नो? फटाफट से कंफर्म करो बेटा, फटाफटी टाइप करेंगे। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि मैं न्यूमेरिकल्स भी करवा दूं, कितने लोग चाहते हैं कि सर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवा दो, तो मजा ही आ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। वेरी गुड। देखना तो एक बार, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/ρ, एक्स डायरेक्शन के लिए लिखूं तो माइनस का 1/ρ डो पी बाय डो एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 0। ऑफकोर्स एक्स डायरेक्शन में तो जी की वैल्यू 0 है ना, एक्स डायरेक्शन में जी की वैल्यू 0 है, तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया भाई डो पी बाय डो एक्स इज 0। यही तो आपने हाइड्रोस्टैटिक लॉ में पढ़ा था कि अगर आप एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो प्रेशर इज नॉट गोइंग टू वेरी, फ्लूइड प्रेशर इज नॉट गोइंग टू वेरी। अगर आप वाई डायरेक्शन के लिए लोगे, याद रखना वाई डायरेक्शन कौन सा लिया था हमने, नॉर्मल टू स्क्रीन, तो क्या आएगा, सेम वही चीज, वाई डायरेक्शन नॉर्मल टू स्क्रीन है। मैं यहाँ पे डायरेक्शन भी आपको बता देता हूँ जो हमने ली है, दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, दिस इज योर वाई डायरेक्शन, दिस इज योर जेड डायरेक्शन। तो 1/ρ डो पी बाय डो वाई प्लस जी वाई इज इक्वल टू 0। जो वाई डायरेक्शन हमने ली है, नॉर्मल टू स्क्रीन ली है, तो भाई ये भी 0। और अगर ये भी 0 हो गया तो क्या आपको समझ में आ रहा है, यहाँ से डो पी बाय डो वाई 0 आ गया रे पापा। यस, अगर आप नॉर्मल टू स्क्रीन मूव करोगे स्टैटिक फ्लूइड में तो फ्लूइड प्रेशर इज नॉट गोइंग टू वेरी। अब लास्ट द इंपॉर्टेंट थिंग, माइनस का 1/ρ डो पी बाय डो जेड प्लस जी जेड इज इक्वल टू 0। यार जी जेड की वैल्यू क्या है, माइनस जी ना, क्योंकि नेगेटिव जेड डायरेक्शन में लग रहा है।
और यहां से कितने लोगों को समझ में आ रहा है, ये आ जाएगा डो पी बाय डो जेड, हाउ द प्रेशर इज वेरिंग इन जेड डायरेक्शन। इसको मैं इधर लाऊंगा, प्लस का जी मल्टीप्लाई बाय रो, प्लस का रो जी, ये माइनस इधर आएगा, माइनस का रो जी। यही आपने पढ़ा था अरे बाबा, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड नाउ। बेटा इससे पहले कि मैं न्यूमेरिकल करवाना स्टार्ट करूं, आई वांट यू टू सॉल्व सम प्रॉब्लम, बट मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बतानी है। कितने लोगों को पता है कि नेगी सर लाइव आ रहे हैं अनअकैडमी लर्नर ऐप पर, फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। जो कोर्सेज लोग पैसे लेकर बेचते हैं आपको एब्सोल्युटली फ्री है, वो भी टॉप एडुकेटर से। टॉप मतलब टॉप, टॉप मतलब टॉप, टॉप मतलब टॉप। फ्री स्पेशल लर्निंग वीक स्टार्ट कर रहे हैं 4, 5, 6 सैटरडे संडे मंडे, सैटरडे संडे मंडे। ये टाइमिंग है, सैटरडे को रात को 9:30 बजे, संडे आपकी छुट्टी है मॉर्निंग में 11:30 बजे, फिर 3 PM, और मंडे को 9:30 बजे। 3 चैप्टर थर्मोडायनामिक्स के, 3 चैप्टर बेसिक थर्मोडायनामिक्स के एकदम पानी पानी कर देंगे, एकदम पानी पानी कर देंगे। यहां से कुछ भी क्वेश्चन आएगा आपसे बनेगा, क्योंकि मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं। फुल कोर्स है रे बाबा, फुल कोर्स, क्विक शॉर्ट टर्म फुल कोर्स, क्विक शॉर्ट टर्म आरा फ्री है रे बाबा, फ्री 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 फ्री, चंपू फ्री, चंपू फ्री, चंपू फ्री, है ना। लेकिन आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको मेरी प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा, मेरी प्रोफाइल पे जाके आप फ्री स्पेशल क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं, है ना। चलो, और अभी मैंने आपको एक और चीज बता दूं, 1 तारीख बीते हुए कल को मैंने अनस्टडी फ्लो की क्लास ली है, और जिस लेवल पे मैंने बेटा अनस्टडी फ्लो पढ़ाया है ना, आप एक बार जाकर देखना। नेगी 10 ट्रिक मैंने बताई है, सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, सारे क्वेश्चन, बस आप तुरंत लिख दोगे। यार मुझे एक चीज बताओ, कितने लोगों ने कल अनस्टडी फ्लो की वो जो नेगी 10 ट्रिक है वो देखी है? फटाफट से बता दो। कितने लोग ऐसे हैं मेरे नेगी सोल्जर अभी ऐसे लाइव हैं? बाकी लोग मुझे कमेंट करेंगे, इसी वीडियो के कमेंट में बताएंगे कि सर फील ही आ गया, सर अलग ही लेवल पे नेगी 10 ट्रिक आपने अनस्टडी फ्लो के लिए बताई है। यार फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप कर दो, यस आरा, रवनीत, अजीत, क्या ही तो बात है, बेहतरीन। चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कुछ। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, लेकिन चलो कुछ आपको करवाता हूं, कुछ आपको करवाता हूं, मजा ही आ जाएगा। अरे डोंट वरी, आपको मजा ही आ जाएगा। चलो, ये एक एमसीक्यू है, ये एक एमसीक्यू है। अ फ्रिक्शनलेस स्टडी एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो फील्ड ऑफ अ लिक्विड इज गिवन बाय velocity vector is equal to 2x y I cap minus का y square j cap in arbitrary units. The density of liquid can be taken as rho naught, neglecting density and neglecting gravity. I'm sorry, neglecting gravity. The expression of pressure gradient in x direction is. सबसे पहले तो आप समझने की कोशिश करो उसने क्या क्या दिया है। भाई उसने फ्रिक्शनलेस फ्लो दे दिया है। फ्रिक्शनलेस फ्लो का मतलब हो गया इनविस्किड फ्लो, इनविस्किड फ्लो दे दिया है तो मतलब शियर फोर्सेस आपके बेसिकली विस्कस फोर्सेस शून्य, जो विस्कस वाली टर्म्स हैं वो शून्य। इनकंप्रेसिबल फ्लो दे दिया है ऑफ कोर्स, है ना। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड बोल दिया है, तो यानी कि यार लिक्विड है, लिक्विड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की तरह अगर बिहेव करता हुआ मानूं तो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का फ्लो इनकंप्रेसिबल फ्लो ही होगा। उसने स्मॉल यू दिया है 2xy, उसने स्मॉल v दिया है माइनस का y स्क्वायर। वो मुझसे डो पी बाय डो एक्स पूछ रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट इन एक्स डायरेक्शन। देखो जो जो डेटा दिया है वो सब लिख दिया आपके पास, रो नॉट उसने दे दिया। उसने क्लियरली बोला नेग्लेक्ट ग्रेविटी, है ना।
देखो यार, ये आपकी नेवियर स्टोक्स इक्वेशन है। मटेरियल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 1/ρ डेल पी प्लस न्यू डेल स्क्वायर वेलोसिटी वेक्टर प्लस 1/3 न्यू डेल डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर। अब यहां पर देखो, उसने इनविसिड फ्लो दिया है, इनविसिड फ्लो दिया है, फ्रिक्शनलेस फ्लो दिया, तो इसकी कहानी जीरो। ये जो विस्कस टर्म है इसकी कहानी जीरो, इसकी कहानी जीरो। उसने बोला है नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी फील्ड, तो भाई ये भी स्वाहा। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास अल्टीमेटली ये बचा, मटेरियल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 1/ρ डेल पी। अब उसने मुझसे एक्स डायरेक्शन में पूछा है। अगर एक्स डायरेक्शन में पूछा है तो ये आपका एक्सेलरेशन वेक्टर है, इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा ax, और ये जो डेल पी है इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा। ये डेल पी का मतलब क्या है बेटा, डो पी बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो पी बाई डो वाई के कैप प्लस डो पी बाई डो जेड के कैप। तो एक्स डायरेक्शन में डो पी बाई डो एक्स। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अब बस अब तो आपको ax निकालना आना चाहिए, कुछ बचा ही नहीं है। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है। रो की जगह रो नॉट डाल दो, कांस्टेंट डेंसिटी उसने दिया, तो ax इज इक्वल टू माइनस का 1/ρ नॉट डो पी बाई डो एक्स आ गया। यहां से डो पी बाई डो एक्स का जो एक्सप्रेशन है, यहां से डो पी बाई डो एक्स का जो एक्सप्रेशन है वो ये हो जाएगा माइनस का रो नॉट ax। ax निकाल लो यार। ax का फार्मूला क्या होता है, u डो u बाई डो एक्स प्लस v डो u बाई डो वाई प्लस w डो u बाई डो जेड प्लस डो u बाई डो टी, है ना। अगर आप स्मॉल u को देखें तो स्मॉल u कितना है, 2xy, है ना। तो ये वाले दोनों टर्म्स आपके स्वाहा, स्मॉल w दिया नहीं है क्वेश्चन में। एनीवेज डो u बाई डो जेड इज आल्सो शून्य, डो u बाई डो टी इज शून्य, क्योंकि वहां पर आपको कहीं पर टाइम दिख नहीं रहा है, स्टडी फ्लो है। तो u डो u बाई डो एक्स प्लस v डो u बाई डो वाई आपके पास बचा। अब बस u रखो, u डो बाई डो एक्स ऑफ u प्लस v डो बाई डो वाई ऑफ u। इसको सॉल्व करोगे ax आपका आ जाएगा 2xy स्क्वायर, और अगर ax आ जाएगा 2xy स्क्वायर तो आपका डो पी बाई डो एक्स का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। यहां तक क्लियर है बेटा। इस क्वेश्चन में कहीं पे किसी को डाउट है कि मैंने यहां पर इस टर्म और इस टर्म को क्यों स्वाहा किया? अगर ये क्लियर है तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। फटाफट से बोल देंगे अरे पापा, फटाफट से बोल देंगे अरे पापा। क्लियर है, क्लियर है। देखो यार, उसने फ्रिक्शनलेस फ्लो दिया है, इनविसिड फ्लो दिया है, तो ये जो विस्कस वाली टर्म्स हैं ये हो जाएंगी शून्य, नल वेक्टर। उसने ऑलरेडी बोल दिया नेग्लेक्ट ग्रेविटी फील्ड, तो ये हो गया शून्य। मेरे पास ये बचा। उसने पूछा व्हाट इज द प्रेशर ग्रेडियंट इन एक्स डायरेक्शन। सिंस ही इज आस्किंग प्रेशर ग्रेडियंट इन एक्स डायरेक्शन, मैं इसका एक्स कंपोनेंट ले लेता हूं। तो ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा ax, डेल पी का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा डो पी बाई डो एक्स। बस अब इसको आपने इस तरीके से लिख लिया, डो पी बाई डो एक्स इज इक्वल टू माइनस का रो नॉट ax। रो की जगह रो नॉट क्यों लिखा, क्वेश्चन में दिया है उसने। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। MSQ है, कंसीडर अ 2D XY प्लेन स्टडी इन कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो ऑफ अ न्यूटोनियन फ्लूइड गिवन बाय वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 2xy I कैप प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर j कैप। इफ प्रेशर एट द ओरिजिन इज P0 देन नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी व्हिच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। डो p बाई डो एक्स पूछ रहा है, डो p बाई डो y पूछ रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट पूछ रहा है, और फिर प्रेशर फील्ड का एक्सप्रेशन भी पूछ रहा है। चलो देखते हैं। ये सारी चीजें उसने दी हैं। ये देखो, ये मैंने नेवियर स्टोक्स इक्वेशन लिख दी। एक्सेलरेशन वेक्टर, मटेरियल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 1/ρ प्रेशर ग्रेडियंट, न्यू डेल स्क्वायर वेलोसिटी वेक्टर 1/3 न्यू डेल डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर। मुझे यहां पर बताओ, क्या उसने क्लियरली बोला है कि जो फ्लो हो रहा है वो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का फ्लो हो रहा है? अगर जो फ्लो हो रहा है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं जो फ्लो हो रहा है, अगर वो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं इनकंप्रेसिबल फ्लो हो रहा होगा? और अगर इनकंप्रेसिबल फ्लो हो रहा होगा तो डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर इज शून्य। उसने बोल दिया नेग्लेक्ट ग्रेविटी फील्ड, तो ये हो गया शून्य। तो यहां से क्या बचा बेटा,
एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 1 बाय रो डेल पी प्लस न्यू डेल स्क्वायर वेलोसिटी वेक्टर। अब उसने डो पी बाय डो एक्स पूछा है एक्स डायरेक्शन में। अगर उसने डो पी बाय डो एक्स मतलब उसने प्रेशर ग्रेडियंट एक्स डायरेक्शन में पूछा है, डो पी बाय डो एक्स पूछा है, तो मैं इसको लिखूंगा ए एक्स, है ना। जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया ए एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 बाय रो डेल पी में डो पी बाय डो एक्स वाला पार्ट यहां गया प्लस न्यू डेल स्क्वायर वेलोसिटी वेक्टर। व्हाट इज वेलोसिटी वेक्टर? वेलोसिटी वेक्टर इज यू आई कैप प्लस स्मॉल वी जे कैप प्लस स्मॉल डब्ल्यू के कैप। तो एक्स डायरेक्शन में क्या है, स्मॉल यू आ गया। अब देखो न्यू डेल स्क्वायर स्मॉल यू हो गया एक्स डायरेक्शन में, और ये डेल स्क्वायर क्या होता है, डो टू बाई डो एक्स टू प्लस डो टू बाई डो वाई टू प्लस डो टू बाई डो जेड टू। और अगर मैं उस स्मॉल यू को अंदर भेज दूं तो डो टू यू बाई डो एक्स टू प्लस डो टू यू बाई डो वाई टू प्लस डो टू यू बाई डो जेड टू। अब ये स्मॉल यू कितना दिया बेटा, माइनस का 2xy। अगर माइनस का 2xy दिया है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो 100% ये सारे के सारे पार्शियल डेरिवेटिव शून्य होंगे। जब पावर 1 है और आप दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो पावर 1 का जब एक बार आप करोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, फिर कांस्टेंट का दोबारा करोगे तो शून्य आ जाएगा। तो ये सब शून्य हो गया। देखो u के अंदर z है नहीं, तो डो टू यू बाई डो जेड टू शून्य हो गया, है ना। डो टू यू बाई डो एक्स टू क्या होगा, पहली बार करोगे तो माइनस का 2y, दूसरी बार करोगे तो शून्य। डो टू यू बाई डो वाई टू क्या होगा, पहली बार करोगे माइनस का 2x, दूसरी बार करोगे शून्य। याद रखना इस तरीके का जब भी आपको वेलोसिटी कंपोनेंट दी हो तो बहुत इजी है, आपका ये जो डेल स्क्वायर स्मॉल यू है वो हो जाएगा शून्य। ax ये सब शून्य हो गया। तो अब यार डो पी बाई डो एक्स निकालने के लिए क्या करना है, माइनस का रो ax निकालना है। ax का फार्मूला ये रहा, ax का फार्मूला ये रहा, स्मॉल w शून्य है, u के अंदर t नहीं है, तो ये वाला टर्म स्वाहा हो गया, ये वाला टर्म स्वाहा हो गया, ये पूरा स्वाहा। u की जगह माइनस का 2xy डो बाई डो एक्स ऑफ माइनस का 2xy प्लस b की जगह वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डो यू बाई डो वाई। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ax आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और जब ax इस तरीके से आएगा माइनस का रो से मल्टीप्लाई करो, ये आपका आ गया डो पी बाई डो एक्स। यहां तक क्लियर है। सेम इसी तरीके से आप चाहो, सेम इसी तरीके से अगर आप चाहो तो ए वाई निकाल सकते हो। अब यहां पे देखना, यहां पर भले ही पावर 2 है लेकिन उसने स्मॉल वी इस तरीके से दिया है कि अगेन ये जो डेल स्क्वायर स्मॉल वी है ये शून्य हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखना, स्मॉल वी के अंदर डब्ल्यू नहीं है, स्मॉल वी के अंदर जेड नहीं है, स्मॉल वी के अंदर जेड नहीं है, तो भाई ये हो गया शून्य। अब देखो जब आप पहली बार विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो माइनस का 2x आएगा, दूसरी बार करोगे विद रेस्पेक्ट टू एस तो आपका डो टू वी बाई डो एक्स टू माइनस का 2 आ जाएगा। जब आप विद रेस्पेक्ट टू वाई पहली बार करोगे डो वी बाई डो वाई निकालोगे तो 2y आएगा, दूसरी बार करोगे तो प्लस का 2 आएगा, तो माइनस का 2 प्लस का 2 अगेन शून्य। तो यहां पर आपका डो पी बाई डो वाई का एक्सप्रेशन जो बन रहा है माइनस का रो ए वाई बन रहा है। आप ए वाई निकालो, सब्सटीट्यूट करो, आपका आंसर आ जाएगा डो पी बाई डो वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 रो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। फिर आपसे उसने क्या पूछा है, प्रेशर ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन। तो डो पी बाई डो एक्स आपने निकाल लिया, सब्सटीट्यूट करो आई कैप, डो पी बाई डो वाई आपने निकाल लिया, सब्सटीट्यूट करो जे कैप, डो पी बाई डो जेड इज शून्य, है ना। तो आपका ये आ गया। फिर उसने प्रेशर फील्ड पूछा है, प्रेशर फील्ड कैसे निकालेंगे बेटा, प्रेशर फील्ड कैसे निकालेंगे, देखो अच्छा इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने लिखा था नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी। इसीलिए आपका क्या हुआ, जो डो पी बाई डो जेड है वो शून्य हुआ। बेटा अगर मान लो अगर W नहीं भी है, अगर W नहीं भी है तो भी आपको समझ में आ रहा है कि डो पी बाई डो जेड की कुछ वैल्यू हो सकती है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो अगर मान लो उसने क्वेश्चन में बोला होता कि भाई ग्रेविटी को नेग्लेक्ट नहीं करना है, लेकर चलना है, तो ध्यान से देखो बेटा ए जेड का एक्सप्रेशन क्या था,
माइनस का 1/ρ डो पी बाय डो जेड प्लस न्यू डेल स्क्वायर स्मॉल डब्ल्यू प्लस ए जेड। अब ये तो क्योंकि उसने 2D फ्लो दिया है, स्मॉल डब्ल्यू नहीं है, तो ये वाला पूरा पार्ट डो टू डब्ल्यू बाय डो एक्स टू प्लस डो टू डब्ल्यू बाय डो वाई टू प्लस डो टू डब्ल्यू बाय डो जेड टू, ये शून्य हो जाता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है, ए जेड भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल डब्ल्यू नहीं तो ए जेड भी शून्य हो जाएगा। लेकिन ये जो जी जेड है, अरे जेड डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में ही तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, तो ये जो जी जेड है ये माइनस का जी होगा, जिसकी वजह से आपका डो पी बाय डो जेड माइनस का रो जी फिर भी पिक्चर में आएगा, इवन दो स्मॉल डब्ल्यू इज शून्य। ये कितने लोगों को समझ में आ गया बेटा? ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई है। यहां तक क्लियर है? अरे बाबा, यहां तक क्लियर है? यस, इवन दो स्मॉल डब्ल्यू इज शून्य, I will be having dou p by dou z because of acceleration due to gravity in z direction। यार देखो, प्रेशर फील्ड निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट करना है। डो पी बाय डो एक्स आपको दिया है, इंटीग्रेट करो, फंक्शन ऑफ वाई आ जाएगा। डो पी बाय डो वाई आपने निकाल लिया है, इंटीग्रेट करो, और उसके बाद आपको पता है किस तरीके से चीजें सॉल्व करनी है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। चलो एक क्वेश्चन और आपको दिखाता हूं। देखो ये एक यूनिक तरीके का क्वेश्चन है, इसे भी देख लो। एमसीक्यू है, a viscous liquid of constant density rho falls steadily due to gravity between two fixed parallel plates at a distance 2 capital H apart as shown in figure below। ये मेरे पास दो फिक्स्ड प्लेट्स हैं, इनके बीच में ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड फ्लो कर रहा है इस z डायरेक्शन में। z डायरेक्शन ये दी है ना। The flow is fully developed with a single velocity component, small w is the function of x only। ये जो z डायरेक्शन की वेलोसिटी है, ये जो z डायरेक्शन की वेलोसिटी है, इट इज वेरिंग ओनली इन x डायरेक्शन। ठीक है, देयर आर नो प्रेशर ग्रेडियंट्स, प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है, ये ग्रेविटी ड्रिवन फ्लो है, यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से फ्लो नहीं हो रहा। देयर आर नो प्रेशर ग्रेडियंट्स, फ्लो टेक्स प्लेस ड्यू टू ग्रेविटी ओनली। The expression of single velocity component small w in the given z direction is given by, small w का एक्सप्रेशन पूछ रहा है। बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन का, ध्यान से देखना बेटा। दिस इज योर नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। अब उसने क्लियरली बोल दिया है कि कोई प्रेशर, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट है ही नहीं, देयर आर नो प्रेशर ग्रेडियंट, ये प्रेशर ड्रिवन फ्लो है ही नहीं, ये जो वर्टिकल फ्लो हो रहा है ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो आपका ये वाला पार्ट हो गया नल वेक्टर। अब देखो उसने लिक्विड बोल दिया है, यार अगर लिक्विड बोल दिया तो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड हो गया। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का फ्लो क्या होगा? इनकंप्रेसिबल फ्लो होगा, डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर शून्य। तो मेरे पास अब कौन कौन से टर्म बचे? एक ये एक्सेलरेशन वेक्टर वाला बचा, न्यू डेल स्क्वायर वेलोसिटी वेक्टर वाला बचा, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला बचा। अब मैं जेड डायरेक्शन में, उसने स्मॉल डब्ल्यू का एक्सप्रेशन पूछा है ना, उसने क्या पूछा है? z डायरेक्शन की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पूछा है, तो स्मॉल w का एक्सप्रेशन पूछा है। तो मैं काम करता हूं, इसको z डायरेक्शन में लिखता हूं। तो एक्सेलरेशन वेक्टर का z डायरेक्शन का कंपोनेंट हो जाएगा az, न्यू डेल स्क्वायर वेलोसिटी वेक्टर का z डायरेक्शन का कंपोनेंट हो जाएगा स्मॉल w, तो न्यू डेल स्क्वायर स्मॉल w, एंड इसका z डायरेक्शन का कंपोनेंट हो जाएगा gz। अब देखो az इज इक्वल टू न्यू, ये डेल स्क्वायर स्मॉल डब्ल्यू क्या होगा बेटा? ये डेल स्क्वायर स्मॉल डब्ल्यू क्या होगा? डेल स्क्वायर स्मॉल डब्ल्यू होगा डो टू डब्ल्यू बाय डो एक्स टू प्लस डो टू डब्ल्यू बाय डो वाई टू प्लस डो टू डब्ल्यू बाय डो जेड टू। अब उसने क्लियरली बोला है जो स्मॉल डब्ल्यू है वो केवल एक्स डायरेक्शन में वेरी कर रही है। अगर केवल एक्स डायरेक्शन में वेरी कर रही है तो डो टू डब्ल्यू बाय डो वाई टू डो टू डब्ल्यू बाय डो जेड टू शून्य है ना। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्या आप समझ पा रहे हो ये वाला टर्म शून्य क्यों हुआ है? एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी क्यों शून्य हुआ? अरे बाबा फटाफट से देखो, फाटाफाटी देखेंगे। अरे बाबा एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी।
देखो चंपू एकदम, और क्यों 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 चंपू, वही तो निकालना है, वही तो निकालना है, वही तो निकालना है। तो ध्यान से देखो, सिंस स्मॉल w इज वेरिंग विद x ओनली, तो मैं लिख सकता हूं dw/dx। तो यहां पर ये जो, यहाँ पे ये जो डो टू डब्ल्यू बाई डो x2 है, इसको मैं लिख दूंगा d2w/dx2। तो आपका आ गया az इज इक्वल टू न्यू d2w/dx2 प्लस स्मॉल g। अच्छा, यहां पर प्लस का स्मॉल जी क्यों लिया है सर? अभी तक तो आप az को माइनस का स्मॉल जी बोल रहे थे, अब आपने प्लस का स्मॉल जी ले लिया, क्यों? क्योंकि आपको देखनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है बेटा? यहां पर देखो, इसने जेड डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड दी है, और अगर जेड डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड दी है तो उसी डायरेक्शन में तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखता है। तो यार देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, d2w/dx2 का जो एक्सप्रेशन है कुछ ऐसा बन जाएगा, az माइनस जी 1/न्यू। तो 1/न्यू az माइनस जी बन गया। अब 2 बार इंटीग्रेट करना है, बाउंड्री कंडीशन रखनी है। पहली बार इंटीग्रेट करोगे, पहली बार इंटीग्रेट, हाँ कहाँ है, हाँ पहली बार इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा देखो, अच्छा az निकाल लो पहले, az तो शून्य आ जाएगा बेटा, u नहीं है, v नहीं है, केवल स्मॉल w है, और स्मॉल w इज द फंक्शन ऑफ x ओनली। तो स्मॉल w इज द फंक्शन ऑफ x ओनली, तो डो स्मॉल w बाय डो z शून्य, डो स्मॉल w बाय डो t शून्य, तो az हो गया 0, ये आ गया। 2 बार इंटीग्रेट करो, पहली बार करोगे तो पहला कांस्टेंट आ जाएगा, दूसरी बार इंटीग्रेट करोगे तो दूसरा कांस्टेंट आएगा। बाउंड्री कंडीशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाउंड्री कंडीशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बेटा। ये आपको x डायरेक्शन दी है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, जब स्मॉल x की वैल्यू कैपिटल H है, ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन स्मॉल w विल बी शून्य, और यहां पर स्मॉल x की वैल्यू माइनस का कैपिटल H होगी, स्मॉल w विल बी शून्य। और जब आप ये सब्सटीट्यूट करोगे तो देखो, एट x इक्वल टू कैपिटल H स्मॉल w इज शून्य, एट x इक्वल टू माइनस कैपिटल H स्मॉल w इज शून्य, तो आपका C1 C2 निकल जाएगा, C1 आएगा शून्य, C2 आएगा g/2 न्यू कैपिटल H का स्क्वायर, और इस तरीके से आपका स्मॉल w का एक्सप्रेशन बन जाएगा। कर लोगे, कर लोगे? अब आपको समझ में आ रहा है ना क्या क्या, किस तरीके से नेवियर स्टोक्स इक्वेशन को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। बहुत ही बेहतरीन टूल है, बहुत ही बेहतरीन टूल है। देखो यहां से आपने क्या किया, आपके पास फुल्ली डेवलप्ड फ्लो है, उसका आपने हाउ इट इज वेरिंग स्मॉल w इज द फंक्शन ऑफ x ओनली उसने दिया था, आपने ये निकाल लिया कि हाउ स्मॉल w इज वेरिंग विद x। तो आपका कुछ इस तरीके से आ रहा है g/2 न्यू h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अच्छा, आपसे चाहता तो एक क्वेश्चन और पूछ सकता था, मान लो यहां पे ऐसा दे देता, स्मॉल w इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपसे बोलता व्हाट इज दिस c, तो जब आप सॉल्व करते कुछ ऐसा आता तो c की वैल्यू हो जाती g/2 न्यू। देखो कुछ ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, ये थिन फिल्म तो मैं पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, बट ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है MCQ। A thin film of viscous liquid having density rho, viscosity mu, flows down an inclined plate having angle of inclination theta with the horizontal direction as shown in the figure below. The velocity field is velocity vector is equal to c small y in bracket 2 capital H minus y I cap। तो आपको क्या दिया है, केवल केवल x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एंड ये जो स्मॉल u है इट इज वेरिंग विद y ओनली, ठीक है, फॉर द गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन द फिगर। नाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखो x डायरेक्शन उसने अलोंग द प्लेट लिया है, y डायरेक्शन उसने नॉर्मल टू द प्लेट लिया है, ठीक है, where capital C is a constant in terms of rho, mu, g and sin theta, the expression of capital C is given by। तो यार बेसिक वही है, बेसिक वही है। आप सबसे पहले नेवियर स्टोक्स इक्वेशन लिख लो, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन लिख ली। अब आपको क्या एक चीज समझ में आ रही है बेटा, यहां पर क्लियरली उसने आपको लिक्विड दिया है, लिक्विड दिया है तो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड हो गया, और अगर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड हो गया तो इनकंप्रेसिबल फ्लो हो गया, इनकंप्रेसिबल फ्लो हो गया तो डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर हो गया शून्य। तो आपके पास ये आ गई। अब यहां जो इसने एक्स डायरेक्शन दी है, उस एक्स डायरेक्शन के लिए अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा, ए एक्स, ये आ गया ए एक्स, एक्सेलरेशन वेक्टर का एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट हो गया ए एक्स, माइनस का 1/रो, डेल पी, डेल पी क्या होता है बेटा,
डो पी बाय डो एक्स आई कैप प्लस डो पी बाय डो वाई जे कैप प्लस डो पी बाय डो जेड के कैप। तो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट डो पी बाय डो एक्स माइनस का 1 बाय रो डो पी बाय डो एक्स प्लस न्यू डेल स्क्वायर वेलोसिटी वेक्टर का एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट स्मॉल यू जी एक्स। अब यहां पर ये मत सोचना कि जो जी एक्स है वो शून्य होगा। जो आपका नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो कुछ ऐसे आपने लिया है। यस, अगर ऐसा कुछ होता ये x है, ये z है, ये y है, तो ऑफ कोर्स ये x विल बी शून्य। लेकिन अब उसने क्या बोला है, x डायरेक्शन अलोंग द, यस दिस इज x, दिस इज y, है ना। तो याद रखना अब gx की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे, देखो क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो g है वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और अगर g इस डायरेक्शन में लग रहा होगा तो x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा बेटा, ये एंगल थीटा है ना। अगर जो प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, तो x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ गया, g sin थीटा। तो यहां पर ये जो gx है दिस इज बेसिकली g sin थीटा। अब देखो एक और चीज बेटा, ये थिन फिल्म फ्लो की बात हो रही है। दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। ये जो फ्री सरफेस है इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। अगर एक पॉइंट मैं यहां लूं, दूसरा यहां लूं, तीसरा यहां लूं, चौथा यहां लूं, पांचवा यहां लूं, छठा यहां लूं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हर पॉइंट पर जो प्रेशर है वो पी एटीएम लोकल है, यानी कि इस डायरेक्शन में प्रेशर वेरी नहीं कर रहा है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में प्रेशर वेरी नहीं कर रहा है। और अगर एक्स डायरेक्शन में प्रेशर वेरी नहीं कर रहा है तो डो पी बाय डो एक्स हो गया शून्य। तो मेरे पास क्या आ गया, ax इज इक्वल टू न्यू डेल स्क्वायर स्मॉल यू प्लस जी साइन थीटा। अब ax क्या होगा, फटाफट से देख लो यार। उसने जो वेलोसिटी प्रोफाइल दी है, जो वेलोसिटी डिस्क्रिप्शन दिया है, इस तरीके से दिया कि स्मॉल यू इज द फंक्शन ऑफ y ओनली। इफ स्मॉल यू इज द फंक्शन ऑफ y ओनली, तो आपको समझ में आ गया डो टू यू बाय डो एक्स टू शून्य, क्योंकि x का टर्म ही नहीं है, z का टर्म ही नहीं है। हाँ, अब इसको आपको ध्यान से देखना है, व्हाट विल बी डो टू यू बाय डो वाई टू। तो ये आपका u है, स्मॉल u है, इसको दो बार पार्शियल डिफरेंशिएट करो। तो जब आप दो बार करोगे तो डो टू यू बाय डो वाई टू आपका आ जाएगा माइनस का 2c। तो क्या आपको समझ में आ रहा है, अगर माइनस का 2c आ गया तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, ax इज इक्वल टू माइनस का 2c न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये देखो न्यू ये आया है माइनस का 2c, तो माइनस का 2c न्यू प्लस gx है g sin थीटा, और यहां से c की वैल्यू निकल के आ जाएगी g sin थीटा माइनस ax बाय 2 न्यू। अब ये ax क्या है, ax आपको निकालना पड़ेगा। ax कैसे निकालोगे, आपके पास ये बेसिक फार्मूला है ही, है ना। तो स्मॉल v शून्य, स्मॉल w शून्य, u इज द फंक्शन ऑफ y ओनली, तो डो u बाय डो x शून्य, डो u बाय डो t शून्य, है ना। डो u बाय डो y आपको पता है, क्या आपके पास एनीवेज डो u बाय डो y आपको पता है, लेकिन स्मॉल v शून्य, तो ये सारे शून्य हो गए, ax शून्य हो गया। और जैसे ही ax शून्य हो गया, जैसे ही ax शून्य हो गया, तो आपके पास क्या बचा, g sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 न्यू। न्यू को म्यू बाय रो लिख लो, आपका c का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, है ना। आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, पीडीएफ दे दूंगा आपको नेगेटिव टेलीग्राम चैनल में, आप कर लेना। देखो मैंने पोलर कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में भी आपके लिए मोमेंटम इक्वेशन लिखी हुई है, आप चाहो तो यहां से कर सकते हो। मजा आ गया। अब नेवियर स्टोक्स का आपका डर खत्म हो जाना चाहिए बेटा, अब आपको नेवियर स्टोक्स का डर खत्म हो जाना चाहिए। मैंने बहुत सारे वैरायटी के न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए हैं, आपको पूरा डेरिवेशन भी समझा दिया है ना, और किस तरीके से नेवियर स्टोक्स इक्वेशन को यूज करना है ये भी सिखा दिया है। तो अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। बाकी यार ये देखो, मेरे को आप मिलो 4 नवंबर को सैटरडे को, कहां मिलोगे, अनअकैडमी लर्नर ऐप पर। कहां मिलोगे, अनअकैडमी लर्नर ऐप पर। बेटा 3 दिन में आपके 3 चैप्टर थर्मो के करवा रहा हूं बेहतरीन तरीके से, इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट। बेटा प्रिंटेड नोट्स नहीं मिलेंगे, आप सब्सक्रिप्शन ले लो, आपको वहां पर पूरा कंटेंट मिल जाएगा एक्सी का। सर फ्लूइड मैकेनिक्स का महा रिवीजन नहीं होगा, महा रिवीजन तो बहुत एंड में होगा। सर हो सके तो आरटीटी भी ऐसे ही करवा दो। अरे शंपू विनीत कैसा लगा, अरे बाबा सर ये लेक्चर सेव रहेगा, बिल्कुल सेव रहेगा बेटा, व्हाई आर यू वरिंग।
कैसा लगा, मजा आ गया? फटाफट से कंफर्म करो बेटा। सर अलग ही लेवल पे, क्या ही तो बात है, बेहतरीन, ब्यूटी। तो बेटा ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, नेगी 10 टेलीग्राम चैनल। ये लिंक के थ्रू जुड़ सकते हो, सर्च कर लो, ये क्यूआर कोड है, इसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो, यहीं आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, ये बेटा हमारे टॉपर्स हैं, यस, ऑल इंडिया रैंक 1 लास्ट ईयर का ऑल इंडिया रैंक 1 मेरा ही नेगी 10 नेगी सोल्जर है। अब आप सोचो ना यार, किस लेवल पे हम लोग इनपुट दे रहे होंगे कि ऑल इंडिया रैंक 1 लास्ट ईयर का अपना नेगी सोल्जर है। अरे बाबा, बेटा ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट हो चुका है 31 अक्टूबर से। आपका मिशन बैच स्टार्ट हो जाएगा 2025 के लिए, ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे प्लस के फीचर्स हैं बेहतरीन वाले। ये सारी बुक्स आपको मिलती है जब आप आइकॉनिक लेते हो। आप ईएमआई के थ्रू सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आप लोन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। यार लोन की ब्यूटी ये है कि नो कॉस्ट ईएमआई है, 0% इंटरेस्ट है, 2 घंटे में अप्रूवल है। अरे बाबा, प्लस के प्राइसेस, आइकॉनिक के प्राइसेस, कोई भी लो, कोड एक ही है, नेगी 10, एक ही कोड है, आइकॉनिक कोड, मोस्ट ट्रस्टेबल कोड, नेगी 10, नेगी 10। अरे बाबा, नेगी 10 लगाने पे ऐसा झमाझम नेगी 10 वाला कंटेंट मिलता है। अरे बाबा, बेटा जिनको भी एक्सी का सब्सक्रिप्शन लेना हो, इसको स्कैन करो। ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट डेली बेसिस पे हो रही है, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। 25,000 से ज्यादा नेगी सोल्जर मुझे फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, मजा आ गया यार। एक बार चैट बॉक्स लाल कर दो। और बेटा जो भी फ्यूचर में इस वीडियो को देखेंगे और अगर आपको मजा आएगा तो यार कमेंट जरूर करना, कमेंट जरूर करना। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, है ना। एंड ट्राई टू शेयर एज मच एज पॉसिबल, जितना भी आप शेयर कर सकते हो शेयर कर देना। चलो, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। लाइक कर देंगे अरे पापा, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।